अस्सलामुअलैकुम। पेश खिदमत है रोलुका सीरीज की कहानी साधु की बदरू। हकीम वकार और रोलुका मतब में बैठे आपस में गुफ्तगू कर रहे थे कि अचानक हकीम वकार ने कहा, अरे हाँ, मुझे याद आया, कल एक साहिब आए थे। उनकी आंखों से आंसू निकलने लगे थे। देखने में बहुत ज़्यादा सुर्खो सफ़ीद और लहीम शहीम थे, मगर मैंने अंदाज़ा लगाया कि अंदरूनी तौर पर वह बहुत ज़्यादा खोखले हो चुके हैं। उनका कहना था कि अब तो सिर्फ और सिर्फ मरने की ख्वाहिश है, मगर ईश्वर इस मामले में मेरी प्रार्थना नहीं सुन रहा। मैं जिस अजियत से गुजर रहा हूँ, शायद ही ऐसा कोई और हो। बकौल उनके इस वक्त उनकी उम्र 80 साल है, लेकिन देखने में वो बमुश्किल 60 के लगती हैं। पहले तो मैंने समझा कि कोई जिस्मानी बीमारी है, मगर उन्होंने बताया कि वो एक तवील अरसे से किसी हवाई मखलूक के चुंगल में फंसे पड़े हैं। लाख कोशिश के बावजूद भी उस हवाई मखलूक से जान छूट के नहीं दे रही, और अब उस शय का दायरा कार दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। उनका यह भी कहना है कि अगर मेरी ज़ात तक उस शय की अजियत महदूद होती तो मैं सहता रहता। उसकी अजियत एक तवील अरसे से बर्दाश्त कर रहा हूँ, मगर अब उसका निशाना मेरे प्यारे दिल के टुकड़े बन रहे हैं। आपसे मिलने का उन्हें बहुत इश्तियाक था, मगर आप हाजिर नहीं थे। ये एक किताब दी है और ये एक लिफाफा भी है। किताब बल्कि डायरी कहना ज़्यादा मुनासिब रहेगा। इसमें उनकी दास्ताने ज़िंदगी है और लिफाफे में दीगर बातें। अब आप इसे संभालें, इसे पढ़कर कोई भी हतमी फैसला कर सकते हैं। उनकी परेशानी देखी नहीं जा रही थी। उनकी परेशानी के बाइस मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि जितनी भी जल्दी हो सके उनकी मदद करें। यकीनन अल्लाह ताला इसका अजर आपको देगा, हकीम वकार ने कहा। रोलुका बोला, हकीम साहब, आप फिक्र न करें, मैं इस डायरी को तफसील से पढ़ने के बाद उनकी मदद ज़रूर करूँगा। दुखी लोगों के काम आना ही इंसानियत है। मेरी नज़र में मुसीबत ज़दों के काम आना सबसे बढ़कर इबादत है। डायरी पढ़ते ही उनकी मदद के लिए कदम उठाऊंगा। और हाँ, याद आया, वो कह रहे थे कि इस लिफाफे में उनके घर और गांव का पता दर्ज है, हकीम वकार ने कहा। और फिर हकीम वकार ने घंटी बजाई तो एक मुलाजिम हाजिर हुआ। तो हकीम वकार बोले, अरे भाई, फ़ौरन 2 कप चाय ले आओ। यह सुनते ही मुलाजिम चला गया और चंद मिनट में 2 कप चाय ले आया। रोलुका और हकीम वकार चाय पीने लगे और फिर चाय के दौरान गपशप भी करते रहे। चाय पीते पीते मरीजों के देखने का वक्त हो गया तो रोलुका उठा और हकीम वकार से मुसाफिया करने के बाद अपने कमरे में चला गया। हकीम वकार के कमरे के बराबर में रोलुका का भी एक कमरा था, जिसमें अक्सर औकात रोलुका मत्तब के वक्त तक बैठा करता था। रोलुका कमरे में पहुंचकर कुर्सी पर बैठा और सबसे पहले लिफाफे को खोला। लिफाफे में चंद कागज अलग से थे। रोलुका ने बगौर उन कागजों को देखा और फिर पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था, हकीम साहब, मेरा नाम प्रताप सिंह है। मेरा ताल्लुक एक ठाकुर खानदान से है। पुरखों की जायदादें इतनी हैं कि कोई मुआशी फिक्र नहीं। मेरे गांव का नाम शांति नगर है और ये हकीकत है कि मेरा गांव वाकई शांति का गहवारा है। मेरे पुरखों ने हमेशा ये कोशिश की कि अपने खेतों में काम करने वालों का हर तरह का ख्याल रखा जाए, उनकी ज़रूरतों को पूरा किया जाए। तो काम करने वाले दिल से काम करते हैं, और अगर कोई दिल से काम करे तो काम पर इसका अच्छा असर पड़ता है। और यही कुछ सोचकर मेरे पुरखों ने कामयाबी के इस असूल को अपनाया तो हमारे खेत ज़्यादा से ज़्यादा अनाज देने लगे। मैं छोटा था, वक्त के साथ साथ बढ़ता रहा और फिर जवानी की दहलीज पर पहुंच गया। मेरी अपनी ख्वाहिश और पिता की ख्वाहिश के पेश नज़र मदरसा, स्कूल और फिर कॉलेज में जाना शुरू किया। जूँ जूँ मैं आगे बढ़ता रहा, बड़े बूढ़ों और पुरखों के फरसूदा ख्यालात से दूर होता रहा। कदीम ख्यालात को यकसर दिमाग से निकाल फेंका और जदीद ख्यालात का हामी होता गया। मैं बड़ों की बातें सुनता ज़रूर था, मगर उस पर अमल नहीं करता था। पूजा पाठ और धर्म से भी मैं दूर रहता था। माता पिता और घर वाले मंदिर जाते, मगर मैं कोई ना कोई बहाना करके मंदिर जाने से बच जाता। पिता ने मेरे ख्यालात को अच्छी तरह पढ़ लिया था और वह समझ गए थे कि ये लड़का जदीद ख्यालात का हामी हो गया है, लिहाजा वो मुझ पर ज़्यादा दबाव नहीं डालते थे। मैंने ज़हनी तौर पर कभी भी मजहबी रस्म और रिवाज से बगावत नहीं की। मैं भी अक्सर ये सोचा करता कि इन रस्म और रिवाज में कोई ना कोई हकीकत तो ज़रूर है। इसी वजह से हमारे घर वाले और गांव के दीगर लोग इन रस्मों के बंधन में बंधे हुए हैं। मैं अक्सर ये भी सोचा करता था कि हर आदमी अपनी मर्जी में आज़ाद है, अच्छाई के दायरे में रहते हुए अपनी ज़िंदगी बखुशी गुजारने का हक रखता है। किसी पर जुल्म ज़्यादती के मैं हमेशा खिलाफ रहा। मैं अक्सर अपने पिता से कहा करता, पिताजी, कामकाज के मामले में आप किसी पर जुल्म ज़्यादती मत किया करें। अगर कोई गलती कर बैठे तो उसे दरगुजर कर दिया करें, क्योंकि मैंने किताबों में पढ़ा है कि ईश्वर की नज़र में वो अच्छा मनुष्य है जो दूसरों पर जुल्म ना करे, किसी का गला ना काटे, अपनी खुशी के लिए दूसरों की खुशियां नष्ट ना करे
दूसरों का खून निचोड़कर अपनी तिजोरी न भरे, पूरी जिंदगी में ऐसा काम करे कि मृत्यु के बाद जाने वाले को लोग अच्छे नाम से याद करें। जुल्म करने वालों को लोग पापी और दुष्ट के नाम से याद करते हैं। पीठ पीछे ऐसे लोगों को लोग शराप देते हैं। जालिम की बर्बादी के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। मैं अक्सर माता पिता की बातों को सर झुकाए सुनता रहता था। माता पिता ही क्या, बल्कि मैं गांव के हर बड़े की बात को शांति से सुनता था, मगर हमेशा करता अपनी था। वैसे तो इतना वक्त नहीं मिलता था कि मैं गांव में ज्यादा समय गुजारूं, क्योंकि मैं कॉलेज के हॉस्टल में रहता था। कॉलेज के हॉस्टल में बहुत अच्छा वक्त गुजरता रहा। हर जात पात और मजहब के लड़के होते थे। हर लड़के के अपने अपने ख्यालात होते थे, मगर मजमूई तौर पर सब आज़ादाना ख्यालात के मालिक होते थे। कॉलेज की बनिस्बत गांव में वक्त कटता नहीं था, क्योंकि गांव में दोस्त यार नहीं थे। एक तो गांव में ये पाबंदी कि हम ठाकुर लोग हैं, अपने से छोटों के साथ ज्यादा राहो रस्म मेल जोल नहीं रखते। खानदान में ज्यादा नौजवान नहीं थे जिनके साथ रहकर मेरा वक्त कटे। मेरे 2 चचेरे भाई थे, उन्हीं के साथ थोड़ा बहुत वक्त कट जाता था। उनके अलावा हम तीनों जंगल की तरफ शिकार के लिए निकल पड़ते थे। हमारे घर कई घोड़े थे, लिहाजा हम तीनों अलग अलग घोड़े पर सवार होकर सैर तफरीह और छोटे मोटे शिकार करते थे। एक दिन का वाकया है कि हम तीनों दोपहर के बाद शिकार के लिए निकल पड़े। इधर उधर घोड़े दौड़ाते रहे, मगर उस दिन कोई भी शिकार नजर नहीं आया। शिकार ढूंढते ढूंढते शाम का समय होने लगा, लेकिन हमारे दिमाग में एक बात थी कि आज अगर हम बगैर शिकार के घर गए तो लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे, लिहाजा किसी न किसी तरह एक आध शिकार मिल जाए। अंधेरे को ज्यादा गहरा होते देखकर हमने प्रोग्राम बनाया था कि आज बगैर शिकार के ही वापस होना पड़ेगा, और हमने वापसी के लिए अपने घोड़े मोड़ लिए। हम थोड़ी ही दूर गए थे कि अचानक एक बहुत बड़ा परिंदा मेरे सर पर झपटा और मेरे सर के बाल उसके पंजों में आकर झटका खा गए। और यही नहीं, उस परिंदे ने इस कदर जोरदार चीख मारी कि पूरा जंगल दहल गया। और मेरा तो हाल ना पूछो, मेरे बदन के सारे रोंगटे खड़े हो गए, सारे बदन में झिरझिरी सी आ गई, और फिर मेरा पूरा वजूद कपकपाने लगा। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। मेरे दोनों भाई जो मुझसे आगे थे फौरन पलटकर मेरे करीब आ गए। एक बोला, प्रताप क्या हुआ, तू सहमा हुआ क्यों है? उस समय मुझ में इतनी शक्ति नहीं थी कि उसे अपनी हकीकत बताता। एक भाई बोला, अरे तू डर क्यों रहा है, ये उल्लू था जो तुझ पर झपटा था। दूसरा बोला, भाई सुना है कि ये उल्लू बहुत मनहूस होते हैं और मुसीबत और परेशानी का जरिया भी होते हैं, चलो अब जल्दी से घर चलते हैं। उसने ये बात की तो हमने अपने अपने घोड़े आगे बढ़ा दिए, मगर मेरा खौफ अभी भी मुझ पर हावी था। अभी हम चंद कदम ही आगे बढ़े होंगे कि अचानक एक हिरन हमें नजर आ गया। हिरन को देखकर हमारी खुशी की इंतहा न रही। हम दोनों से जो बड़ा भाई था उसने फौरन बंदूक तानी और हिरन का निशाना लेकर गोली चला दी। गोली हिरन के पांव में लगी और हिरन जमीन पर गिर पड़ा। हिरन को जमीन पर गिरता देखकर वह फौरन अपने घोड़े से नीचे कूद पड़ा। उसके साथ ही हम दोनों भी अपने अपने घोड़ों से नीचे कूद पड़े, मगर भाई ने हिरन की तरफ दौड़ लगा दी। भाई हिरन के करीब पहुंचता और हिरन को दबोच लेता कि हिरन लंगड़ाते हुए भाग खड़ा हुआ। हिरन को भागता देखकर भाई ने अपने दौड़ने की रफ्तार तेज कर दी और हिरन के पीछे दरख्तों के झुंड में घुस गया। हम दोनों उसे आवाजें देने लगे और आवाजें देते हुए उसी सिमत हमने भी दौड़ लगा दी जिस तरफ हिरन और भाई गए थे। हमारी आवाजें जंगल में गूंजने लगी। अंधेरा कुछ और गहरा हो गया था, सिर्फ हमारी आवाजें थी। भाई की कोई भी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही थी। हालांकि ज्यादा झाड़ियां नहीं थी, अभी भी सारा इलाका वाज़े तौर पर हमें नजर आ रहा था। बस यूं समझ लें कि हम दोनों भाई गला फाड़कर चीख रहे थे, सुनील भैया, सुनील भैया, मगर भैया की आवाज नदारद। हम इस शशोपंज में सहमे हुए आगे ही आगे बढ़ते रहे। हमने तीनों घोड़ों को एक दरख्त से बांध दिया था। जब हम दोनों और आगे बढ़े तो वहां का खौफनाक मंजर देखकर हम पर जैसे कपकपी तारी हो गई। छोटा भाई अमित फौरन जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। अंदरूनी तौर पर तो मैं भी कपकपा रहा था, मगर मुझ में अभी हिम्मत बाकी थी। वैसे भी मैं शुरू ही से बहुत हिम्मत वाला हूँ, न डर बेखौफो खतर। रात के समय खेतों में निकल जाता था, घंटों आमों के बाग में बैठा बांसुरी बजाता रहता था। मजमूई तौर पर मैं बहुत नडर हूँ। सुनील भाई बेहोश चारों शाने चित पड़े थे और उनके करीब ही एक कटा हुआ सर मौजूद था जिससे ताज़ा ताज़ा खून निकलकर जमीन में जज्ब हो रहा था। धड़ का कोई पता ना था। वो सर एक अजीबुल खलकत इंसान नुमा बला का था। बड़े बड़े दांत जो कि होंठों से बाहर को निकले पड़े थे। तकरीबन 2 इंच चौड़ाई की दोनों आंखें खुली हुई थी और उन आंखों का रंग जैसे वो आंखें ना हो बल्कि उनमें किसी ने गाढ़ा गाढ़ा खून उंडेल दिया हो। सर के बाल बिल्कुल अकड़े हुए जैसे कि लंबे लंबे तिनके हों
इसके अलावा उसके चेहरे पर भी लंबे लंबे बाल नुमाया थे। बहरहाल मैं बड़ी मुश्किल से अमित को झंझोड़ने लगा तो अचानक वो जैसे चौंक पड़ा और आंखें पिटपिटाने लगा। अमित, होश करो, जल्दी उठो, समय जाया ना करो, चलो जल्दी से सुनील भाई को उठाते हैं और यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। ये बोलकर मैंने एक मर्तबा फिर अमित को झंझोड़ दिया तो वो फौरन उठ खड़ा हुआ। इसके बाद हम दोनों सुनील भैया को उठाकर उस जगह लाए जहाँ के हमारे घोड़े बंधे हुए थे। हमने सुनील भैया को अपने घोड़े पर औंधा करके लिटा दिया। इसके बाद मैं घोड़े पर बैठ गया। फिर अमित से बोला, अमित, अब तुम अपने घोड़े पर बैठकर दूसरे घोड़े की लगाम थाम लो और फौरन घर की तरफ बढ़ो। सुनील भैया को इस तरह घोड़े पर लादकर हम घर लाए। घर पहुंचते पहुंचते काफी अंधेरा हो चुका था, मगर पहुंचते ही सुनील भैया को देखकर एक कोहराम मच गया। घर में औरतों की आंखें आंसू बहाने लगी। कई ने तो अपना कलेजा पकड़ लिया। अरे जल्दी से बताओ तो सही, सुनील को हुआ क्या? हर मुंह में यही सवाल था। खैर, उन्हें घोड़े पर से उतारकर कमरे में बिस्तर पर लिटा दिया गया। हम दोनों भाइयों की हालत बुरी थी। खैर, पानी पीने के बाद मैंने शुरू से लेकर आखिर तक पिताजी को सारी कथा सुना दी। बातें सुनकर पिताजी के चेहरे पर भी हवाइयां उड़ने लगी। पिताजी एक मुलाजिम से बोले, अरे फौरन जा और पंडित जी को बुला ला, मेरा नाम लेना कि पंडित जी आपको तुरंत बुलाया है। वह मुलाजिम दौड़ता हुआ गया और फौरन ही मंदिर के पंडित जी को बुला लाया। पंडित को देखते ही पिताजी बोले, पंडित जी, लगता है ये किसी हवाई चीज के चक्कर में आ गया है, आप तुरंत इसे देखें। पंडित जी ने कटोरे में थोड़ा सा पानी मंगाया। जब पानी आ गया तो कटोरा हाथ में लेकर मुंह ही मुंह में कोई मंत्र या फिर कोई अश्लोक पढ़ना शुरू किया। वो बार बार पानी पर फूंक मारते। 3 बार पानी पर फूंक मारने के बाद उन्होंने थोड़ा सा पानी अपने चुल्लू में लिया और भैया के मुंह पर जोर से छींटा मारा। 1 बार, 2 बार, और फिर जब पंडित जी ने तीसरा छींटा मारा तो भैया ने आंखें खोल दी। ओह भगवान, ऐसा लगता था कि भैया की अपनी आंखें न थीं, बल्कि आंखों की जगह 2 खून के डेले हों। उन्होंने घूर कर पंडित जी को देखा और फिर बहुत वाज़ेह तौर पर मुस्कुराने लगे। फिर उनके मुंह से बहुत भारी आवाज निकली, पंडित मेरी बात सुन। और फिर अपना दायां हाथ बढ़ाकर तुरंत पंडित जी की गर्दन पकड़ ली। पंडित जी झुकते चले गए। जब पंडित जी काफी झुक गए तो फिर दोबारा भैया के मुंह से आवाज निकली, पंडित अपनी खैर चाहता है तो भाग जा, ये तूने क्या अलाप शलाप करना शुरू कर दिया? पता नहीं मैं तुझे क्यों छोड़ रहा हूं, वरना अभी तक तेरा प्राण निकल चुका होता। पंडित तुझे मेरी शक्ति का पता नहीं तो सुन, मेरा नाम मांदरा है, तो इस नाम से जरूर जानकारी रखता होगा। अब तू समझ गया ना? पंडित जी फौरन बोले, जी मांदरा महाराज, मैं समझ गया। मांदरा खूनी आत्मा। फिर आवाज सुनाई दी, पंडित तू भी ये जानता होगा कि मैं किसी पर अन्याय नहीं करता। मैं बिला वजह और बगैर जुल्मों ज्यादती के किसी को छेड़ता नहीं। मैं अच्छों का अच्छा साथी हूँ और जालिमों के लिए गजब। जब तक कोई मुझ पर जुल्म न करे और ऐसा अन्याय जो मेरी बर्दाश्त से बाहर हो, तो फिर मैं उस मनुष्य को अपनी खूनी शिकंजे में जकड़ लेता हूँ। और जब कोई इस तरह मेरे खूनी पंजों में आ जाता है तो उसका अंजाम। और फिर आवाज बंद हो गई। पंडित जी की गर्दन आजाद हो गई। वो अपनी गर्दन सहलाने लगे और पिताजी की तरफ देखकर बोले, ठाकुर साहब ये मेरे बस से बाहर है, मुझे माफ कर दें, मैं जाता हूँ। और ये बोलकर पंडित जी फौरन सर पर पांव रखकर भाग निकले। पंडित जी के जाते ही पिताजी हाथ जोड़कर भैया के सामने घुटनों के बल बैठ गए और बोले, मांदरा जी मैं मानता हूँ कि जरूर सुनील ने कोई बहुत बड़ी गलती की होगी जिससे आपको कष्ट पहुंचा। आप हमें बताएं कि आपको कष्ट कैसे पहुंचा। इस मूर्ख ने आओ देखा ना ताओ, इसने तुरंत मुझ पर गोली चला दी। मैं उस समय एक हिरन के रूप में था, जबकि इससे पहले कि अंधेरा ज्यादा हो जाए मैंने अपने एक वीर को हुक्म दिया कि तू उल्लू के भेष में इनको डरा धमकाकर इस समय इस जंगल से निकाल दे। उसने ऐसा किया भी। उसने एक पर झपटा मारा और ऐसी आवाज निकाली कि पूरा जंगल दहल गया। लेकिन ये जवानी के जोश में शिकार तलाश करते रहे। इन्हें शिकार चाहिए था, जबकि मुझे ये भी पता है कि ठाकुर खानदान वाले किसी जानदार का गोश्त नहीं खाते। लेकिन नई नस्ल ऐसा कर रही है, निश्चित अब ये अपनी जान से जाएगा। इसकी गोली ने मुझे जख्मी कर दिया था। मैं जमीन पर गिर पड़ा। इसके बाद मैं उठा और एक तरफ को भाग खड़ा हुआ, मगर इसने मुझे नहीं छोड़ा, मेरे पीछे भागा और कुछ दूर जाकर मुझे दबोचकर जमीन पर गिरा दिया और मेरी गर्दन पर छुरी फेरने वाला था कि फिर मुझे अपनी शक्ति दिखानी पड़ी। ये सुनना था कि मेरी माता, चाची और घर की दीगर औरतें रोती पीटती उस जगह आ गईं। उन्होंने हाथ जोड़कर मुआफी मांगी। ज़ारों की तार रोने लगी। चाची और माता बोली, मांदरा जी हमारे बच्चे से भूल हो गई,
इसे क्या पता था कि हिरन के रूप में आप हैं। इसकी तरफ से हम सारे परिवार आपके आगे चरणों में झुके पड़े हैं। आप हमारे बच्चे का जीवन दान कर दें। मांदरा जी, आपको ईश्वर का वास्ता, तमाम देवी देवताओं का वास्ता, आपको दुनिया में जो भी अजीज है उसका वास्ता, आपकी इच्छा के मुताबिक हम इस भूल पर आप जितने भी चाहें बकरों की भीड़ देने पर तैयार हैं। आप हुक्म करें, हमारे बुढ़ापे पर रहम खाएं। मेरी माता ने अपने सर से आंचल उतार दिया और बोली, मांदरा जी, एक ऐसी मानता की बिनती है जिसके सर के बाल सफ़ेद हो चुके हैं। आप मेरे सफ़ेद बालों पर तरस खाएं। आपको काली माता, लक्ष्मी माता, शेर वाली माता का वास्ता, आपको आपकी माता का वास्ता, हम पर रहम खाएं। और फिर औरतें थाड़े मार मार कर रोने लगीं। फिर भैया ने तुरंत बहुत लंबा सांस खींचा और उनके मुंह से आवाज़ निकली, देवी, तूने देवी देवताओं और फिर मेरी माता का वास्ता देकर मेरा कलेजा मोम कर दिया। तू भी एक माता है। तेरे वास्तों की खातिर मैं इस बालिक का जीवन दान करता हूँ, लेकिन एक शर्त पर। आप हुक्म करें महाराज, माताजी बोली। माताजी ने कहा, तुरंत 20 बकरों की भीड़ चाहिए। जल्दी से बकरों का इंतजाम करा दे और उन बकरों को लाकर सामने वाले कमरे में छोड़कर बत्ती बुझा देना और साथ ही दरवाज़ा भी बाहर से बंद कर देना। चल जल्दी कर। ये सुनना था कि पिताजी तुरंत बाहर निकले और फिर चंद मिनट में ही पूरे गांव से 20 बकरे लाए गए और जैसा कहा गया था वैसा ही किया गया। बकरों को कमरे में छोड़कर बाहर से दरवाजे की कुंडी लगा दी गई। भैया अपने बिस्तर पर खामोश बैठे थे। माताजी बोली, महाराज, आपके हुक्म के मुताबिक सारे बकरे कमरे में मौजूद हैं। यह सुनकर भैया के मुंह से आवाज निकली, ठीक है। और जब कमरे का दरवाजा खुद ब खुद खुल जाए तो अंदर जाकर कमरे की सफाई कर देना और बकरों को किसी वीरान जगह पर ले जाकर डाल देना और अपने पुत्र को बोल देना कि आइंदा देखभाल कर कदम उठाना और खास तौर पर दिन के 12 बजे और शाम अंधेरा फैलते ही वीरान जगह, जंगलों, बागों और फूलदार फुलवारियों में एहतियात बरता करे। सिर्फ इसे ही नहीं, तमाम मनुष्य को इन समय एहतियात बरतनी चाहिए। अच्छा, अब मैं जाता हूँ। और फिर आवाज आना बंद हो गई। भैया बिस्तर पर खामोशी से आंखें बंद करके लेट गया। चंद मिनट ही गुजरे थे कि अचानक कमरे से बकरों के डकराने की आवाजें आने लगी। ऐसा लगता था कि जैसे उनकी गर्दन पर छुरी चलाई जा रही हो। फिर चंद सेकंड बाद ही बकरों की आवाजें आना बंद हो गईं और फिर कुंडी लगा बंद दरवाजा धड़ाम से खुल गया। दरवाजे के खुलते ही भैया भी अपनी जगह बिस्तर पर उठकर बैठ गए और अचंभे की हालत में सबको देखने लगे। फिर बोले, क्या हुआ? दरवाजे के खुलने के बाद जब हम लोग कमरे में गए तो ये देखकर तंग और हैरान रह गए कि सारे बकरे जमीन पर ढेर थे। उनकी गर्दनें कटी हुई थी, जैसे कि किसी ने तेज धार छुरी से सबकी गर्दनें काट डाली हों। और सबसे हैरानकुन बात यह थी कि किसी भी बकरे की गर्दन से एक बूंद भी खून कमरे के फर्श पर नहीं टपका था। सारे बकरों का खून बूंद बूंद गायब हो चुका था। बहरहाल हमने जल्दी से बैलगाड़ी मंगवाकर उन पर सारे बकरे लादे और 2 गाड़ियों के साथ हमारे 4 मुलाजिम बकरों को लेकर चले गए ताकि रात के अंधेरे में इन बकरों को किसी वीरान जगह पर डाल दें। सारे बकरे वीरान जगह पर डाल दिए गए और देखते ही देखते सुनील भैया बिल्कुल ठीक हो गए। सुबह हुई तो सारे घर वालों ने सुख का सांस लिया और फिर घर वाले भैया को लेकर मंदिर गए। उस दिन मैं भी घर वालों के साथ मंदिर गया। जवान होने के बाद वो दिन मेरा पहला दिन था जब मैंने मंदिर में कदम रखा। फिर घर वालों के देखा देखी मैंने भी वही कुछ किया जिस तरह मेरे पिता और दीगर घर वालों ने जो कुछ भी किया। हकीम साहब, मैं झूठ का कायल नहीं, मैं झूठ को बहुत बुरा समझता हूँ। उस दिन से पहले मैं मावराई और अनदेखी मखलूक पर यकीन नहीं रखता था। जब मैं सुनता था कि किसी पर भूत, चुड़ैल या फिर किसी भटकी हुई आत्मा ने बसेरा कर लिया है तो मैं इसे मजाक और मन घड़त समझता था। मगर मैंने जब सुनील भैया के साथ होने वाले वाक़े को देखा तो मेरा जहन बिल्कुल पक्का हो गया कि भगवान ने हम इंसान के अलावा और भी बहुत सी चीज़ें पैदा कर रखी हैं जो कि हमें नज़र नहीं आती, और उन अनदेखी मखलूक में जो शक्तियाँ हैं वो शक्ति भगवान की दी हुई है। इस वाक़े के चंद दिन बाद मैं दोबारा गाँव से शहर कॉलेज के हॉस्टल में चला गया और बीते हुए हालात और वाक़यात को फरामोश कर बैठा। मगर मुझे क्या मालूम था कि एक वक्त ऐसा भी आएगा कि मेरी हंसती बसती जिंदगी अजियत का शिकार हो जाएगी। मैं दुखों और मुसीबत का ढेर बन जाऊंगा। अब तो मैं इस मुकाम पर पहुंच चुका हूं कि मुझे अपना जीवन बोझ लगने लगा है। काश कि मैं अब से 40 साल पहले मर जाता तो मेरी आत्मा को भी शांति मिलती। हकीम साहब, मैं पल पल जीता हूं और पल पल मरता हूं। मैं गांव से शहर कॉलेज में आ गया और बीते हुए हालात और वाक़यात को फरामोश कर बैठा। वक्त के साथ साथ मैं पढ़ाई में मगन रहने लगा। एक कमरे में हम 2 स्टूडेंट रहते थे। मेरे रूममेट को हॉरर वाक़यात और खौफनाक डरावनी कहानियाँ पढ़ने का बहुत शौक था, बल्कि अक्सर अपनी डायरी में
वो खौफनाक वाकयात भी लिखता रहता था। एक दिन मैंने उसकी डायरी उठाई। उस वक्त वो कमरे में नहीं था, 2 दिन के लिए अपने गांव गया हुआ था। डायरी की तहरीर मैंने पढ़नी शुरू की। लिखा था, एक शख्स एक जंगल से गुजर रहा था। रात का वक्त था, चारों तरफ घुप अंधेरा मुसल्लत था। आसमान पर काले बादल मंडला रहे थे। हवा बंद थी, दरख्तों के पत्ते भी शायद दम साधे पड़े थे। सारे जंगल में जानलेवा खामोशी तारी थी। रात के 12 बज रहे थे। रात का अंधेरा और खामोशी उस शख्स के दिल पर आहिस्ता आहिस्ता अपना असर जमा रही थी और एक तरह का अनजाना खौफ उसके दिल में उतरता जा रहा था। हालांकि वहां उसके अलावा और कोई भी ना था, लेकिन फिर भी वह मुसाफिर खौफ भरी नजरों से चारों तरफ देखता हुआ तेज तेज कदम उठा रहा था। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसे एहसास होने लगा कि कोई है जो उसके साथ साथ चल रहा है। वो सामने चलते चलते रुक गया और मुड़कर पीछे देखा तो वहां कोई भी ना था। उसने अपने बाएं तरफ देखा तो उस तरफ भी कोई ना था, मगर जब उसने दाएं तरफ देखा तो उस तरफ कुछ था। शायद कोई औरत थी जो अपने बाल बिखराए खड़ी थी। मुसाफिर का दिल हौलने लगा। दफातन हवा चलने लगी और फिर औरत पागलों जैसी सर धनने लगी। ओ भगवान, ये तो चुड़ैल है, मुसाफिर दिल ही दिल में बोला। उसने वहां से भाग जाना चाहा, लेकिन उसके पैरों से जैसे किसी ने कई मन के वजनी पत्थर बांध दिए हों। वो अपनी जगह से 1 इंच भी ना हिल सका। वो अपनी नजरें उस पर गाड़े रहा जो उसके ख्याल में कोई चुड़ैल थी। मुसाफिर की पेशानी से मोटे मोटे पसीने के कतरे टपकने लगे थे और उसका खून मुंजमद होने लगा था। क्या बुज़दिली है, उसने अपने आप से कहते हुए अपनी हिम्मत बंधाई। दुनिया में भूत चुड़ैल जैसी कोई चीज नहीं, ख्वामखा मन घड़त बातें हैं। वो मुसाफिर जानता था कि ना तो दुनिया में भूत हैं और ना चुड़ैलें, ताहम उसे वो नजर आ गई जिसे वो चुड़ैल समझे हुए था। वो एक बुलंद झाड़ी थी जिससे एक बेल लिपटी हुई थी। मुसाफिर का दिल चाहा कि कहकहा लगाकर हंस पड़े, लेकिन वो ऐसा ना कर सका। दफातन एक बड़ा उल्लू करीब के दरख्त से फिड़फिड़ाकर उड़ा और मुसाफिर के सर से टकराता हुआ निकल गया। मुसाफिर के मुंह से एक भयानक चीख निकल गई। वो दोनों हाथों की मुट्ठियां भींचकर भागा वहां से अपने घर की तरफ, और जब उसने अपने आप को बिस्तर पर डाला तो उसका बदन बुखार में फूंक रहा था। वो कई रोज तक बुखार में मुब्तला रहा और जब तक वो पूरी तरह से तंदुरुस्त ना हो गया, भूतों और चुड़ैलों के मुतल्लिक बकता और निहायत ही भयानक आवाज में चीखता रहा जैसे कोई उसे मार डाल रहा हो। बेशक वो मुसाफिर और उसका किस्सा फर्ज है, लेकिन इससे तो किसी को भी इनकार ना होगा कि ऐसा जैसा कि उस मुसाफिर ने महसूस किया। इस वाक़े को ज्यादातर लोगों ने अक्सर मर्तबा नहीं तो 1 आध मर्तबा तो जरूर महसूस किया होगा। भूतों, चुड़ैलों और खबीसों वगैरह से इंसान ने उस वक्त से डरना सीखा है जब वो गारों में रहता था, और उसी वक्त से इंसान इस नाकाबिले फहम मखलूक से, जिसकी दरअसल कोई हकीकत नहीं, मगर इंसान उस वक्त से डरता आया है। चाहे साइंस जितनी तरक्की कर ले, इंसान भूतों चुड़ैलों से डरता रहेगा। इंसान में इस खौफ की जड़ें बहुत गहरी हैं और दुनिया के उस दौर को पहुंचती हैं जिसे कि तारीख दौर कहते हैं। खौफ वहम से बढ़कर हकीकत में तब्दील हो चुका है। अफ्रीका के वैश्यों की बात तो दूर है, लेकिन ये लोग तो भूतों की दुनिया में जीते हैं। लेकिन मुहज़्ज़ब दुनिया वाले भी इस वहम में उन वैश्यों से पीछे नहीं हैं। ये बात मशहूर है कि काली बिल्ली और काला कुत्ता भूत होता है, और हिंदुओं के यहाँ जब कोई बेमौत मरता है तो वो राक्षस बन जाता है और जिंदा इंसानों को सताया करता है और बसा औकात अपने दुश्मनों का खून तक पी जाता है। यही राक्षस अंग्रेजी जुबान में वैम्पायर कहलाता है। इंसान का वहम अब वहम नहीं रहा बल्कि यकीन में बदल गया है। यही वजह है कि अंधेरे बंद कमरों, मुद्दत से खाली पड़े हुए मकानों और सुनसान खंडरों वगैरह में अक्सर लोग जाते हुए डरते हैं। अगर हर शहर में नहीं तो अक्सर देहातों में ऐसे लोग मौजूद हैं जहां वो रहते हैं। चुनाचे ऐसे खाली घरों में रहते हुए खौफ खाते हैं और डरते हैं। जमाना कदीम के बुरे या अच्छे के देवताओं को अगर राजी या खुश ना किया जाता तो वो इंसानों पर तबाही नाजिल कर दिया करते थे। चुनाचे उन्हें खुश करने के लिए इंसान खुद इंसान को उन पर भीड़ चढ़ा देता था। अफ्रीका और कई जगहों पर अब भी ये रस्म जारी सारी है। बुरे या शैतान देवता दरअसल किसी की बदरू होते हैं, और चूंकि रूह की जान होती है और जान खून के बगैर नहीं रह सकती, इसलिए उन देवताओं को खून की प्यास होती है। लिहाजा जिंदा रहने के लिए इंसानों को उन पर भीड़ चढ़ाकर उन देवताओं की प्यास बुझाई जाती थी या बुझाई जाती है। अगर बदरू को खून ना मिले तो जाहिर है कि वो खफा हो जाए और फिर उसकी खफगी कहत, सैलाब या किसी वबाई मर्ज की शक्ल में जाहिर होकर इंसानों को बर्बाद कर देती।
दरियाए नील की भी एक बदरू थी जिसे खुश रखने के लिए मिस्री हर साल एक कवारी लड़की को दरिया में गर्क कर देते थे। मिस्रियों में ये रस्म उस वक्त तक जारी रही जब तक कि मुसलमानों ने मिस्र को फतह न किया। कहत साली का खौफ सबसे बड़ा खौफ है, चुनाचे इंसान को भीड़ चढ़ाया गया। रस्म अमूमन बीज बोने के मौसम में अदा की जाती थी कि देवता खुश हों और गल्ला खूब पैदा हो। लिहाजा सरसब्ज और शादाब वादी की पुरपेज घाटियों में बसे लोग राहगीरों को अगवा कर लेते और ले जाकर उन्हें कत्ल कर देते थे और फिर जश्न मनाते थे कि हमारे इस इकदाम से देवता खुश होगा और हमारी जिंदगी पुरताइश गुजरेगी। यही नहीं बल्कि ऐसा भी होता था कि किसी नौजवान लड़के को अगवा कर लेते थे और फिर उस लड़के को एक जगह खड़ा कर देते और उस लड़के के जिस्म में मुख्तलिफ जगहों पर छेद कर देते थे, जिससे लड़के के जिस्म का सारा खून नीचे की तरफ बहना शुरू हो जाता। उस खून को लोग एक बड़े बर्तन में जमा कर लेते थे और फिर उस खून को खेतों में छिड़क दिया करते थे ताकि इस अमल से देवता खुश होकर गले में फरावानी करे। कई मुल्क और इलाकों में भीड़ चढ़ाने का रिवाज आज भी है, लेकिन इंसानी भीड़ चढ़ाने की रस्म जिस जगह और जिस कबीले में सबसे ज़्यादा है वो बंगाल का एक कबीला खंड है। उसकी तफसील यूं है कि भीड़ एक देवी पर चढ़ाई जाती थी। भीड़ की शर्त यह होती थी कि ऐसा लड़का या ऐसी लड़की जो कि भीड़ के लिए वक्फ हो, भीड़ चढ़ाने से पहले उस लड़के या लड़की को अफीवन खिलाते थे, जिससे वो अपना हवास खो बैठता था और हाथ पैर नहीं मारता था। लिहाजा भीड़ चढ़ाने वाला पेशवा एक तेजधार छुरे से उसकी शारक काट देता था और यूं देवी को खून पेश करने के लिए देवी को खुश किया जाता था। खूनी आत्मा, आसेब या खूनी बला कौन बनता है? तो खूनी आत्मा या बला चंद खास किस्म के मुर्दे बनते हैं। ये बात तस्लीम कर ली गई है कि खूनी आत्मा या बला वो बनते हैं जो कि बेमौत मरे हों, जिसने खुदकुशी कर ली हो, जो जिंदगी में बुरे काम करता हो और हर जायज़ व नाजायज़ तरीके से अपनी ख्वाहिशात और आरजुएं पूरी करता हो। वो जिसकी कोई आरजू पूरी ना हुई हो और मरते वक्त जिसकी जान किसी चीज़ में अटक रही हो और जान बड़ी मुश्किल से निकली हो। और फिर भला वो लोग भी बनते हैं जो अपने वालिदैन को खुश ना रखते हों और जिन्हें वालिदैन ने बद्दुआ दी हो। मसलन बद्दुआ दी जाती है कि कमबख्त को मरने के बाद भी चैन ना मिले और इसकी रूह भटकती रहे। तो ऐसी ही रूहें दरअसल खूनी बला बन जाती हैं। दूर जाने की ज़रूरत नहीं, अक्सर अपने घर में, अक्सर मोहल्लों में किसी पीर साहिब को किसी मरीज़ा के मुतल्लिक चंद खास बातें या ख़ास किस्म के फ़िक्रे कहते हुए सुनने में आती हैं। फलां लड़की पर इमली का भूत आया हुआ है, कंवारेपन में आशिक हुआ था, हाय बेचारी की हालत देखी नहीं जाती। जब इस पर आशिक नामुराद आसेब आता है तो बेचारी कपड़े फाड़कर नंगी हो जाती है। और अगर आसेब मर्द नहीं औरत होती है, जिसे आमतौर पर चुड़ैल कहते हैं, तो वो मर्दों से जिनसी ताल्लुकात कायम करती है। अक्सर ऐसे फिक्रे सुनने में आते हैं। भला चंगा आ रहा था कि रास्ते में कब्रिस्तान के करीब इसे वो चिमट गई। कौन? अरे वो ही उल्टे पैरों वाली। ये बात मशहूर है कि चुड़ैल के पैर उल्टे होते हैं। क्या गबरू जवान था, पहाड़ जैसा कड़ियल, कमबख्त देखते ही देखते उसे खा गई, सूख कर कांटा हो रहा है। भूत, चुड़ैल, आसेब, खबीस, खूनी आत्मा या फिर वैम्पायर, इस किस्म की तमाम बातें कमज़ोर अकायद लोगों की हैं। हकीकत से इनका दूर का वास्ता नहीं। हकीम साहब दोस्त की डायरी में यहीं तक लिखा था। बहरहाल इन तमाम बातों को पढ़कर मैं यकदम सन्नाटे में आ गया और फिर मुझे अपने भाई के साथ पेश आने वाले हालात और वाक़यात दिमाग में गर्दिश करने लगे। हकीम साहब, और फिर एक वक्त आया कि मेरा दिल पढ़ाई से उचाट हो गया और मैं पढ़ाई छोड़ छाड़ कर फ़ौरन गाँव में आ गया। मैं अकेला खेत खलियानों में घूमने लगा। एक रोज़ मैं एक बाग में अकेला बैठा था कि अचानक एक अप्सरा जैसी सुंदरी मेरे सामने आ गई और मेरी आंखें जैसे उसकी सुंदरता में खो गईं। मुझे अपना कोई होश ना रहा और जब होश आया तो मैंने देखा कि मैं एक आलीशान सजे सजाए कमरे में मौजूद हूँ। कमरे में मौजूद हर चीज़ से जाहिर था कि वो कमरा किसी बहुत ही अमीर कबीर या फिर किसी राजा का कमरा था। मेरी आंखें हर चीज़ को टिकटिकी बांधे देख रही थी और सबसे कमाल ये था कि मेरे जिस्म पर उस वक्त जो लिबास था वो किसी शहजादे जैसा था। अपने जिस्म पर मौजूद अपने लिबास को मैंने खींच खींच कर देखा और जब इससे भी तसल्ली ना हुई तो मैंने अपनी गर्दन पर जोर की चुटकी भरी कि शायद मैं होशो हवास में नहीं हूँ। चुटकी मैंने इतनी जोर की भरी थी कि दर्द से बिलबिला उठा। मैं अचंभे की हालत में बिस्तर से नीचे उतरा और कमरे में मौजूद सारी चीज़ों को घूर घूर कर देखने लगा। दीवारों पर बड़ी बड़ी कई तलवारें भी लटकी हुई थीं। एक तरफ जीरा बख्तर भी मौजूद था,
एक तरफ तीर कमान भी मौजूद थी, बल्कि मजमूई तौर पर मैदान जंग में इस्तेमाल होने वाले सारे हथियार मौजूद थे। फिर मेरी नज़र मसहरी पर पड़ी। ऐसा आलीशान छप्पर कट था कि मैं क्या बताऊं। बहुत ही बड़ा और लंबा चौड़ा बिस्तर था, ऐसा जैसा कि किसी राजा महाराजा का होता है। कमरे की लंबाई चौड़ाई भी नाकाबिले बयान है। पूरे कमरे में घूम फिर कर मैंने एक एक चीज पर नजर डाली और जब मेरी आंखें थक गईं तो अचानक मेरे मुंह से निकला, कोई है? मेरे मुंह से आवाज का निकलना था कि अचानक एक तरफ मौजूद दरवाजा खुला और एक मुलाजिम अंदर आया। वह बहुत ही मुअद्दबाना था, उसकी नजरें झुकी हुई थीं। वो बोला, जी छोटे सरकार, हुक्म करें। मैं अचंभे की हालत में उसे देखने लगा। फिर बोला, तुम कौन हो? हजूर, आपका खादिम हूँ, आप हुक्म करें। वो बोला, और मैं कौन हूँ? मैं जैसे चीख कर बोला, हजूर आप छोटे सरकार हैं। वो बोला, खादिम, छोटे सरकार, महाराज। ये तमाम अल्फाज मेरे लिए अजनबी थे और मेरे जहन पर जैसे हथौड़े बरसा रहे थे। अरे भाई, कौन महाराज, कौन सरकार और कौन सा खादिम? ये तुम क्या बक रहे हो? मैं तो एक आम आदमी हूँ, मेरा नाम प्रताप है। मैंने कहा, हजूर आपका नाम तो अमर सिंह है और आप ये क्या बोल रहे हैं? उसने मुझे घूर कर देखा और मुझ पर अपनी नजरें मरकूज कर दी। वो बदस्तूर मुझे घूरता रहा तो मेरे मुंह से निकला, इस तरह क्या देख रहे हो? फौरन मुझे पानी पिलाओ। ये सुनते ही वो उल्टे पांव पलट गया। चंद मिनट ही गुजरे होंगे कि दूसरी तरफ का दरवाजा खुला और एक दिलकश और दिल लुभाने वाली लड़की हाथ में चमकता हुआ जग और एक गिलास लिए हुए मेरे करीब आ गई। और जब मैंने उस पर नजर डाली तो जैसे उछल गया, क्योंकि वो तो वही थी जो कि आम के बाग में अचानक मेरे सामने आई थी। तुम, और यहाँ तुम कौन हो और मुझे यहाँ पर कौन लाया? ये कौन सी जगह है? और मेरे जिस्म पर तो आम सा लिबास था और ये राजा महाराजा जैसा लिबास इस वक्त मेरे जिस्म पर। मैं किसी जादू नगरी में आ गया हूँ? मुझे जल्दी से बताओ ताकि मैं हकीकत जान सकूं। मेरा दिमाग दर्द की वजह से फटा जा रहा है। मैं बोला, तुम अमर हो और तुम अपनी राजधानी में हो। तुम महाराज के अकलौते सपूत हो और मैं तुम्हारे चाचा की पुत्री लाजवंती हूँ। ये बोलकर वो मुस्कुराने लगी, मेरा हाथ पकड़कर बिस्तर पर बिठा दिया और खुद मेरे पहलू से लगकर बैठ गई। चमकदार जग से गिलास में पानी डाला और मेरे होंठों से लगा दिया। गिलास का मुंह से लगना था कि मैं गटागट पानी पीने लगा और फिर पूरा गिलास खाली हो गया। उसने जग और गिलास चांदी के ट्रे पर रखा और एक मेज पर ट्रे रख दी। उसने मेरे दोनों हाथ अपने हाथों में ले लिए और मेरे हाथों को अपने नरमो नाजुक हाथों से दबाने लगी। चंद लम्हे बाद बोली, अमर तुम घबरा क्यों रहे हो? अरे ये पूरी राजधानी तुम्हारी है। चाचा जी यानी तुम्हारे पिता यहाँ के राजा हैं और मैं तुम्हारी लाजवंती हूँ। बस तुम्हें ये बता दूं कि हम दोनों जन्म जन्म के साथी हैं। मैंने देवता के आगे जबरदस्त प्रार्थना की है। देवता को खुश करने के लिए मैं रात रात भर नाचती रही हूँ। देवता की सेवा में मैंने कोई कसर नहीं उठा रखी और ये सब मैंने इसलिए किया कि खुश होकर देवता मेरी मन की कामनाएं पूरी कर दें। तुम ये नहीं पूछोगे कि मेरे मन की कामनाएं क्या हैं? चलो ये भी बता दो कि वो कामनाएं क्या हैं। मैंने कहा। वो बोली, मेरी कामनाएं हैं हर जन्म में तुम मेरे ही रहो और मैं तुम्हारी सेवा करती रहूं। तुम ये सब बातें जो कर रही हो ये मेरी समझ से बाहर हैं। मैं तुम्हारी किसी बात को भी नहीं समझ रहा। बस इतना मालूम है कि मेरा नाम प्रताप है और मैं कॉलेज में पढ़ता था और अब मैंने पढ़ाई छोड़ दी है। ये सुनते ही उसकी नीलगू आंखों में आंसू झिलमिलाने लगे, जिसे देखकर मेरा मन मचलने लगा कि इतनी सुंदर, जिसकी सुंदरता नाकाबिले बयान है। मैंने उसका दिल दुखाया। फिर मैंने सोचा, क्यों ना मैं इसका दिल रखने के लिए हाँ हाँ करता रहूं। मैंने उसका चेहरा अपने दोनों हाथों में ले लिया और फिर बहुत करीब से उसकी झील से भी गहरी आंखों में अपनी नजरें गाड़ दी। उसके होंठों पर मुस्कान बिखर गई और फिर बेताबाना वो मुझसे लिपट गई और सिसकने लगी। मैं उसके रेशमी बालों में अपनी उंगलियां फेरने लगा। चंद मिनट ऐसा होता रहा। फिर उसने अपना चेहरा ऊपर किया और बोली, अमर मेरा बस चले तो मैं तुम्हें सारे संसार से अपने मन में छुपा लूं और कोशिश करूं कि मेरे अलावा ये चलती हुई हवा भी तुम्हें ना छू पाए। मगर आदमी की हर इच्छा कब पूरी होती है? तुम्हारी खातिर मैं सारे संसार से टकरा सकती हूँ। मेरे अलावा अगर किसी ने तुम पर प्रेम की नजर डाली तो मैं उसका खून पी जाऊंगी। अमर तुम अंदाजा नहीं कर सकते कि मैं तुम्हारे बिना हर एक पल व्याकुल रहती हूँ। तुम पर मैं अपना जीवन त्याग दूंगी और तुम्हें यह भी नहीं पता कि अब तक क्या होता आ रहा है। तुम्हारी जुदाई में शायद ही मैं किसी पल सो पाई हूँ। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। मैंने कहा, और ये तमाम बातें मेरी समझ से बालातर हैं। तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हें बताती हूँ। ये कहकर उसने सीधे हाथ की सीधी उंगली से दीवार की तरफ इशारा किया तो साफ शफाफ दीवार पर जैसे फिल्म का सीन चलने लगा। एक बहुत ही खूबसूरत गांव था। हर तरफ हरियाली और सब्जे का राज था। खेतों में सरसों के पीले पीले फूल लहलहा रहे थे। गांव में बड़ी रौनक थी। बच्चे अपने कंधों पर बस्ता लटकाए एक तरफ को जा रहे थे।
उस बस्ते में उन बच्चों की किताबें थी। 2 बच्चे ऐसे भी थे जो दोनों एक दूसरे का हाथ थामे उन तमाम बच्चों के साथ चल रहे थे। दोनों बच्चों में एक लड़की और एक लड़का था। उन दोनों को देखकर ऐसा लगता था कि इन दोनों में कुछ ज्यादा ही चाहत और खुलूस है। और फिर इस तरह वो पढ़ने जाते और आते रहे। फिर देखते ही देखते वो परवान चढ़ने लगे और फिर वो दोनों जवानी की दहलीज पर पहुंच गए। ये तमाम वाकया बिल्कुल फिल्म के सीन की तरह चल रहा था। उस लड़की की सुंदरता को देखकर गांव भर के नौजवान, बल्कि सारा गांव ही अश अश करता था। खास तौर पर नौजवान और मर्द हजरात टिकटिकी बांधकर उस लड़की को देखते और उनकी नज़रों से ऐसा लगता था कि जैसे वो सब इस लड़की को अपनी आंखों में हमेशा हमेशा के लिए छुपा लेंगे। वो नौजवान भी बहुत ही गबरू था। हर जगह वो दोनों नजर आते रहते और सिर्फ रात में सोने या फिर दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए अलग होते थे। वो मंजर ज़रा वाजे हुआ और फिर बहुत ही करीब आया तो मैं जैसे उछल ही गया। अरे, इस मंजर में तो मैं खुद था और मेरे साथ जो लड़की थी वो तो लाजवंती थी, जो कि इस वक्त मेरे पहलू में मेरे जिस्म से लगी बैठी थी और ना जाने किन ख्यालों में मगन थी। अचानक मेरे दिमाग में जैसी आंधियां चलने लगी। मैं अंदरूनी तौर पर सहम कर रह गया खुद को उस मंजर में देखकर। फिर मंजर उभरा। एक गणेश नामी लड़का लाजवंती में दिलचस्पी लेने लगा। वो हर रोज बिला नागा लाजवंती को नजर आने लगा। वो किसी न किसी बहाने हम दोनों को आते जाते देखने लगा और फिर वक्त के साथ साथ उसकी दिलचस्पी लाजवंती में बढ़ने लगी। फिर नजर आया वो अपने चंद दोस्तों में बैठा था। उसके चेहरे पर खामोशी और वीरानी का राज था। उसकी हालत देखकर एक लड़का बोला, अरे गणेश, ये कैसे मुंह लटकाए बैठा है? अरे, वो तेरी पहुंच से बहुत दूर है। वो तो तुझे नजर भर कर देखती भी नहीं और तू है कि उसके लिए अपने जीवन को त्यागने पर भी तैयार है। फिर 2-3 बल्कि एक जगह 5 लड़के बैठे थे। सबने उसे लान तान करना शुरू कर दिया। अरे, बहुत बनता है फन्ने खान, तो ये सोच ले, चाहे तो कुछ भी कर ले, वो तुझे घास भी नहीं डालेगी। अरे, वो तो अमर के नाम की माला जपती है, उसे देवता समान समझती है। अगर उसका बस चले तो वो भगवान को छोड़कर अमर को ही पूजना शुरू कर दे। एक और बोला, गणेश बच्चू, मैंने अमर और लाजवंती का प्रेम देखकर अंदाजा किया है कि अगर सारे संसार के लोग एक तरफ और अमर एक तरफ हो तो लाजवंती सिर्फ संसार से मुंह मोड़कर अमर के चरणों में अपना जीवन बिता देगी और गणेश तू उसे सिर्फ देखता ही रह जाएगा। तू हर पल आहें भरेगा, तेरे जीवन का सुख चैन बर्बाद हो जाएगा। तू किसी काम का नहीं रहेगा और फिर तू अपने पिता को जानता है कि वो किस कदर सख्त और असूल के पक्की हैं। अगर तूने लाजवंती को छेड़ा भी तो सबसे पहले तेरे पिता ही तेरी गर्दन पर छुरी चला देंगे। इससे तो अच्छा है कि तू लाजवंती को अपने मन से निकाल दे। 2 प्रेमियों को खुश रहने दे। अगर कोई 2 प्रेम करने वालों को दुख पहुंचाता है तो उसे तो भगवान भी नहीं छोड़ता, क्योंकि भगवान प्रेम करने वालों से खुश होता है। गणेश, तू हाथ मलता रह जाएगा और लाजवंती को अमर डोली में बिठाकर ले जाएगा। फिर तू सोच तेरा उस समय क्या हाल होगा। इस तरह दिन रात सोचते सोचते तू कमजोर और बुजदिल भी हो जाएगा। लफ्ज बुजदिल का सुनकर गणेश तैश में आ गया और पांव पटकता हुआ बोला, मैं अमर को बर्बाद कर दूंगा, उसका खून कर दूंगा और फिर साथ ही अपना जीवन भी त्याग दूंगा अगर लाजवंती मेरी नहीं हुई तो। और तैश में आकर उस जगह से एक तरफ को चला गया। वक्त आहिस्ता आहिस्ता आगे को बढ़ता रहा। अमर और लाजवंती दोनों अपनी मनमस्तियों में मगन थे। दूसरे गांव वाले उन दोनों को देख देख कर खुश होते। उन दोनों की मोहब्बत और चाहत खुदगर्जी पर मबनी नहीं थी। दोनों एक दूसरे से पाकीज़ा मोहब्बत करते थे। एक दिन सुबह ही से गांव में बूंदाबांदी हो रही थी। वक्फे वक्फे से तेज बारिश हो जाती थी, इसलिए सारा गांव अपने अपने घरों में दुबका पड़ा था। लेकिन मंजर में नजर आया कि अमर और लाजवंती एक खेत के किनारे दुनिया माफिया से बेखबर बारिश से लुत्फ अंदोज हो रहे थे। दोनों आमने सामने बैठे सिर्फ यकटक एक दूसरे को देखे जा रहे थे। लाजवंती सफेद घाघरा, सफेद कुर्ती और सफेद ही ओढ़नी में मलबूस थी, लेकिन ओढ़नी भीगकर उसके कांधे पर पड़ी थी। संगे मरमर का तराशा हुआ शफाफ बदन किसी अनजान मखलूक का नजारा पेश कर रहा था। बारिश ने उसकी कुर्ती को उसके जिस्म से जैसे पैवस्त कर दिया था। बरसती बारिश का पानी उसके सर पर पड़ता तो सर से नीचे को फिसलते हुए उसके जिस्म में जैसे जज़ब होकर रह जाता। उसके खूबसूरत और दिलकश गुलाब की पंखड़ी जैसे गुलाबी होंठ ऐसे लग रहे थे जैसे कि वो लाजवंती के नहीं बल्कि किसी अप्सरा के होंठ हों। दोनों बिल्कुल मबहूत थे और दोनों की नज़रें एक दूसरे में जैसे पैवस्त होकर रह गई थीं। दूर से ऐसे लगता था कि पत्थर के 2 बुतों को एक जगह लाकर रख दिया है। लाजवंती के अंग अंग से मस्ती उबल रही थी और ऐसा लगता था कि बार बार 100 बार बल्कि हजारों मर्तबा बना बनाकर भगवान ने मिटाया होगा, तब कहीं जाकर लाजवंती का वो हसीन और दिलकश दिल मोह लेने वाला सरापा इस रंग में ढला होगा। वो किसी सूरत भी जमीनी मखलूक नहीं नजर आती थी, बल्कि हकीकत में हुस्न की मलका कोई आसमानी मखलूक नजर आती थी।
मंजर में अचानक गणेश एक तरफ से आता हुआ दिखाई दिया। वो बहुत ही नाप तोल कर अपना कदम उठाता हुआ उनकी तरफ बढ़ रहा था। कद आवर सरसों के खेत में वो छुपता छुपाता आ रहा था। उसके एक हाथ में तो एक बहुत बड़ा चमकता हुआ छुरा मौजूद था। वो उन दोनों के करीब पहुंच गया। चंद कदम उनसे दूरी पर था। वो दोनों हर तरफ से बेखबर एक दूसरे को देखने में मुनहमिक थे। बारिश छमछम बरस रही थी, लेकिन आने वाले वक्त का उन दोनों को कुछ पता न था। गणेश ने अपने हाथ में मौजूद छुरे को नजर भर कर देखा। उसके होंठों पर एक जहरीली मुस्कुराहट नमूदार हुई और फिर आनन फानन गणेश ने पुश्त से अमर की बाएं सिमत पीठ में छुरा घोंप दिया। अमर की दिलखराश चीख खेतों में गूंज गई और फिर उस समय तुरंत एक शीश नाग ने गणेश के पांव पर अपना डंक मार दिया और इस तरह गणेश की चीख सुनाई दी। यही नहीं, उसी सानिए लाजवंती ने भी बिजली के कौंदे की तरह छुरा गणेश के दिल की जगह घोंप चुकी थी। गणेश तड़प रहा था। अमर शांत हो चुका था। लाजवंती की नजरें अमर पर मरकूज थीं कि फिर अचानक लाजवंती गणेश की तरफ लपकी और उसके सीने से छुरा निकालकर पूरे का पूरा छुरा अपने दिल में उतार लिया। अमर, लाजवंती की दिल खराश और दिल फाड़ देने वाली चीख चारों ओर को दहला गई। दीवार पर नजर आने वाला मंजर यकसर गायब हो गया और मेरे पहलू में बैठी हुई लाजवंती की हकीकत में दिल खराश चीख अमर अमर पूरे कमरे को दहला गई। लाजवंती अब मुझसे लिपट चुकी थी। उसकी सांसें धौंकने की तरह चल रही थी। उसका पूरा जिस्म पसीने में शराबूर हो चुका था। उसने अपने दोनों बाजू मेरे गले में डाल रखे थे। वो बुरी तरह हाँप रही थी। उसकी माही ब्याप की तरह हालत को देखते हुए मैंने भी उसे पूरी ताकत से भींच लिया था। कई मिनट तक हम दोनों इसी कैफियत में रहे और फिर बिफरा हुआ तूफान आया और हम दोनों को तहोबाला करके गुजर गया। काफी देर बाद जब हमारे हवास बहाल हुए तो मैं लाजवंती के बालों में अपनी उंगलियां फेरने लगा। कई मिनट गुजरने के बाद उसने अपनी मखमूर निगाहें खोली। उसकी आंखों में गहरे रंग की सुर्खी नजर आ रही थी। फिर उसके होंठों पर मुस्कुराहट नमूदार हुई, जिसे देखकर मैं बोला, लाजवंती ये सब क्या है? मेरा तुम्हारा बचपना, जवानी और फिर गणेश नामी लड़के की दुश्मनी और फिर उसका मुझे कत्ल करना, उसे सांप कर डसना, फिर तुम्हारा उस पर झपट कर उसे कत्ल कर देना। यही नहीं बल्कि तुमने खुद को भी मार लिया। अमर, यही तो असल हकीकत है कि हम दोनों का जन्म जन्म का साथ है। हर जन्म में हम दोनों का मिलाप ना हुआ, कोई ना कोई दुश्मन हम दोनों को अलग करता रहा। अमर, मैं जन्म जन्म से तुम्हारे प्यार की प्यासी हूँ। मैं डोली में नहीं बैठी, हम दोनों का लगन नहीं हुआ, हम दोनों मंडप में नहीं बैठे। अमर, तुम्हारे लिए मैं जन्म जन्म से भटक रही हूँ, पल पल तुम्हारी चाह में सरकर्दा हूँ। हर जन्म में मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि भगवान हम दोनों का किसी जन्म में तो मिलाप करा दे, ताकि मेरे मन को शांति मिले। मैं नाउम्मीद नहीं हूँ, मुझे पक्का यकीन है कि हमारा मिलाप जरूर होगा। अब तुम मुझे मिल गए हो, मैं किसी सूरत भी अब तुम्हें अपने से दूर नहीं जाने दूंगी। लेकिन लाजवंती, मुझे अभी भी याद नहीं आ रहा कि हकीकत में जो उस मंजर में नौजवान था अमर, वो मैं हूँ। चलो, अगर तुम्हारी बात मैं मान भी लेता हूँ कि हम दोनों कई जन्म से एक दूसरे के लिए इस दुनिया में आ रही हैं, लेकिन असल बात यह है कि बकौल तुम्हारे हमारी शादी क्यों नहीं हो रही है और शादी ना होने का असल भेद क्या है। मैंने कहा, अमर, ये भगवान की लीला है और इसे भगवान ही जानता है। तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हें इससे पिछले जन्म के वाकयात दिखलाती हूँ, शायद तुम्हें कुछ याद आ जाए। उसी दीवार की तरफ उसने फिर हथेली का रुख किया तो उसकी हथेली से बरकी लहरें निकलकर दीवार पर पड़ी और फिर दीवार रोशन हो गई। चंद लम्हे बाद दीवार पर मंजर नजर आया। एक सरसब्जो शादाब गांव है, रात का समय है, पूरनमाशी का चांद अपने जोबन पर है। चांदनी हर तरफ अपना जोबन दिखला रही है। इतना सुहाना और खूबसूरत समा है कि दिल चाहता है कि वो समा इसी तरह कायमो दायम रहे। फिर एक घर नजर आया। उस घर का आंगन बहुत बड़ा है। आंगन में एक तरफ नीम का एक दरख्त है। उस घर में चंद औरतें जमा हैं और कई मर्द नीम के दरख्त के नीचे चारपाई डाले बैठे हैं। उनके सामने हुक्का रखा है और थोड़ी थोड़ी देर बाद हर कोई हुक्का पी रहा है कि इतने में एक बूढ़ी औरत कमरे से निकलती है और करीब आकर बोलती है, जगदीश, खुश हो जा, भगवान ने तुझे लक्ष्मी दी है, बड़ी खूबसूरत चंद्रमा जैसी तेरे घर लक्ष्मी आई है। और ये बोलकर वो औरत दोबारा कमरे में चली जाती है। चारपाई पर बैठे लोगों में से एक आदमी उठता है। लगता है वही जगदीश है। एक थाली में उसके पास ही गुड़ मौजूद था। वो बोलता है, भाइयों, गुड़ से मुंह मीठा करो। भगवान की कृपा से उसने पुत्री से नवाजा और फिर थोड़ा थोड़ा गुड़ सबके मुंह में डालता है। गुड़ खाकर सब बोलते हैं, जगदीश, तुझे बहुत बहुत बधाई हो। मंजर में सुबह होती नजर आई। कोई 9 बजे के करीब एक 6-7 साल बच्चा घर में दाखिल हुआ और बोला, राधा मौसी, माँ ने ये चूड़ियाँ भेजी हैं और बोली है कि ये चूड़ियाँ चंद्रमुखी को पहना दो।
उसने अपने हाथ में पकड़ी हुई लाल चूड़ियां जगदीश की घरवाली राधा को दी और तुरंत वापस चला गया। पूरे गांव में बहुत ज्यादा चर्चा था कि जगदीश की पुत्री की खूबसूरती से चांद भी शर्मा जाए, जिसे देखकर वो अपने तई उस बच्ची की खूबसूरती को लिए बैठा है। सबकी सुनता और फिर जगदीश बोलता, ये तो भगवान की कृपा है। गांव के सारे लोग उस बच्ची को देख देख कर बहुत खुश होते। वक्त पार लगाकर उड़ने लगा और वो बच्ची धीरे धीरे जवानी की तरफ बढ़ने लगी। अभी जवानी नहीं आई थी कि उसकी जवानी और खूबसूरती के चर्चे हर जुबान पर थे। और फिर एक वक्त आया कि वो जवानी की बहारें लौटने लगी। वो जवान क्या हुई, गांव भर के जवानों की नींदें उचाट हो गईं। गांव में मौजूद हर उस घर में रहने वालों की ख्वाहिश थी, जिस घर में के जवान लड़के थे उनकी ख्वाहिश हो गई थी कि चंद्रमुखी हमारी बहू बनकर हमारे घर में आ जाए। गांव का ठाकुर भी उसे बहुत ही प्यार और मोहब्बत की नज़र से देखता था। वो अक्सर उसके बाप से बोलता, अरे जगदीश, अपनी पुत्री को घर में ज़्यादा रखा कर, उसे ज़्यादा ना निकलने दिया कर, बल्कि ये कोशिश किया कर कि बाहर के सारे काम उसकी माँ या फिर तू कर लिया कर, या फिर अपने लड़कों से करा लिया कर। मैं तुझे हमदर्द बनकर समझाता हूँ, मेरी बात का बुरा ना मान लेना, ज़माना बहुत ख़राब है। जगदीश बोलता, ठाकुर साहब, आपकी बातें सार आंखों पर, आप मेरी भलाई के लिए बातें करती हैं, आप अच्छे आदमी हैं। और अब सोचने लगा हूँ कि जितनी जल्दी हो सके उसके हाथ पीले कर दूं और हो सकता है कि अगली कटाई के बाद उसका लगन कर दूं। जगदीश, तूने ठीक सोचा है, भगवान करे ऐसा जल्दी हो जाए। तू घबराना नहीं, जहां तक हो सका मैं तेरी मदद करूंगा। एक मर्तबा तो ठाकुर ने यहां तक कह दिया, अरे जगदीश, मैं तो जात बरादरी से मजबूर हूं, वरना मैं ही तेरी पुत्री को अपनी बहू बना लेता। ये तो सब गांव वालों को मालूम है कि मैं जात बरादरी के मामले में ज्यादा कट्टर नहीं, मगर फिर भी पुरखों का ख्याल रखना पड़ता है। यह सुनकर जगदीश बोला, ठाकुर साहब, मैं ही क्या बल्कि सारा गांव जानता है कि आप जैसा हमदर्द और दयालु कभी कोई इस गांव में गुजरा ही नहीं। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी कि आप हम सबका इतना ख्याल रखते हैं। लेकिन ठाकुर की निस्बत ठाकुर का बेटा परान बहुत ही औबाश, शराबी और घुमंडी था। अगर उसका बस चलता तो गांव भर की बहू बेटियों को दिन दहाड़े उठवा लेता। बाप की सख्ती के बावजूद चोरी छुपे अब तक गांव की कई लड़कियों की इज्जत पामाल कर चुका था। जगदीश के पड़ोस में दिलीप रहता था। ये वही लड़का था जब चंद्रमुखी पैदा हुई थी तो सुबह ही सुबह उसकी माँ ने उसके हाथों चंद्रमुखी के लिए चूड़ियां भिजवाई थीं। दिलीप बहुत ही गबरू और देखने वाला नौजवान था, बहुत ज्यादा मेहनती और हर किसी के काम आने वाला। जिसका भी कोई काम होता वो बढ़ चढ़कर काम कर देता। दिलीप अक्सर चंद्रमुखी को चोरी चोरी उचटती नजरों से देखा करता था, मगर कभी भी अपने दिल की बात का इजहार नहीं किया था और ना ही कभी अपने दोस्त यारों के दरमियान बैठकर चंद्रमुखी के मुतल्लिक कोई बात करता था। मगर ये बात चंद्रमुखी से छुपी नहीं थी कि दिलीप दिल के हाथों मजबूर होकर उसे देखता जरूर है। और फिर एक दिन दोपहर के वक्त चंद्रमुखी की माँ ने दिलीप को बुलाया और बोला, दिलीप पुत्र, दोपहरी का समय है, गर्मी कुछ ज्यादा ही है, जरा चंद्रमुखी के साथ जाकर इसके बापू को रोटी दे आओ। दिलीप उस वक्त खाली ही बैठा था, फौरन राजी हो गया और बोला, ठीक है चाची, अगर आप मुझे रोटी दे दें तो मैं खुद अकेला जाकर चाचा को रोटी दे आता हूँ। अरे नहीं पुत्र, चंद्रमुखी भी तेरे साथ चली जाएगी। एक और बात भी है जो ये अपने बापू को बतला देगी। मैंने रोटी बांध दी है, चंद्र उठ और दिलीप के साथ चली जा। ठीक है माँ, चंद्रमुखी ने कहा और रोटी की गठरी उठाकर दिलीप के साथ जाने के लिए घर से निकल पड़ी। उनके घर से खेत थोड़ी दूरी पर था। इतनी गर्मी थी कि हटो बचो, बल्कि ये कहना ज्यादा बेहतर होगा कि पाँव का पसीना सर को चढ़ रहा था। आधे रास्ते जाते जाते चंद्रमुखी का तो बुरा हाल हो गया। वो बोली, दिलीप, इस गर्मी ने तो मुझे हलकान कर दिया, अब मुझसे चलना दोबार हो रहा है। भाई, मुझसे तो अब नहीं चला जा रहा। चंद्रमुखी की बात सुनकर बोला, अच्छा ऐसा करते हैं, वो सामने जौहर का दरख्त है, उसके नीचे बैठकर थोड़ी देर सस्ता लेते हैं, जब सांस बहाल हो जाएगी तो फिर चल पड़ेंगे। चंद्रमुखी बोली, ये बताओ मैं कैसी हूँ और तुम्हें कैसी लगती हूँ? चंद्रमुखी, तुम अच्छी हो, सुंदर हो, सारे गांव वालों को अच्छी लगती हो, और जहां तक मुझे कैसी लगती हो तो बहुत सुंदर लगती हो। बल्कि मैं तो कहूँगा कि तुमसे ज्यादा सुंदर सारे संसार में कोई और ना होगा। तुम्हारी सुंदरता बेमिसाल है, दिलीप बोला। दिलीप की बातें सुनकर चंद्रमुखी मुस्कुराने लगी और गौर से दिलीप को देखते हुए बोली, दिलीप, क्या ये सच है कि तुम मुझसे प्रेम करते हो, मगर तुमने इसका इजहार कभी नहीं किया? दिलीप, वैसे तुम बहुत कठोर हो, काश कि तुम अपने दिल की बात अपनी जुबान पर ले आते, मगर तुम बहुत गहरे भी हो। मैं तुम्हारे दिल की बात जानती हूँ कि तुम गांव भर के तमाम लोगों से बढ़कर मुझे चाहते हो, और ये भी आज भगवान की कृपा है कि आज भगवान ने ये मौका दिया कि मैं तुम्हारे साथ आई।
ताकि तुम्हारी जुबान से तुम्हारे दिल की बात सुन सकूं। देखो, मुझे झूठ मत बोलना। चंद्रमुखी की ये बातें सुनकर दिलीप गौर से चंद्रमुखी को देखने लगा और फिर मुस्कुराते हुए बोला, चंद्रमुखी, ये बात दुरुस्त है। मैं तुमसे प्रेम करता हूँ और करता रहूंगा। कभी इसका इजहार करने की हिम्मत ना हुई कि कहीं तुम नाराज ना हो जाओ। तुम्हारे पूछने पर मैंने सच उगल दिया है। दिलीप की बातें सुनकर चंद्रमुखी मुस्कुराने लगी और फिर बोली, दिलीप, मैं अपने दिल की बात कह दूं, किसी से बोलोगे तो नहीं और नाराज तो नहीं होगे? ये तो अपने अपने दिल की बात है। जो जिसको अच्छा लगे और अच्छा लगने वाला हर समय दिल में रहता है। दिल थाम कर मेरी बात सुनो दिलीप, मैं भी तुमसे प्रेम करती हूँ। और ये बोलकर चंद्रमुखी ने अपने दोनों हाथों से अपना मुंह छुपा लिया। ये सुनकर दिलीप लंबे लंबे सांस लेने लगा। उसकी आंखें खुलने और झपकने लगी। थोड़ी देर बाद दिलीप ने चंद्रमुखी के दोनों हाथ पकड़ लिए और उसका चेहरा ऊपर को उठाया और मुस्कुराते हुए बोला, चंद्रमुखी, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने मुझे इस काबिल समझा। ये मेरा वादा है कि मैं पूरी जिंदगी तुम्हारी सुंदरता की हिफाजत करूंगा। मैं जिंदगी भर तुम्हारी पूजा करूंगा। और फिर दिलीप ने एक लंबा सांस खींचा। चंद्रमुखी बोली, इसका जिक्र किसी और से नहीं करना, बल्कि खास तौर पर अपने दोस्तों में। ठीक है, ऐसा ही होगा, दिलीप बोला। मैं माँ को बहुत जल्द तुम्हारे घर भेजूंगा। तुम इसका ख्याल रखना, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी माँ और तुम्हारे बापू इस रिश्ते से इनकार कर दें। इसके लिए मेरी विनती है तुमसे। मेरी खुशियों और चाहत का सारा दारोमदार अब तुम पर है। तुम घबराओ नहीं, वही होगा जो मैं चाहूंगी। अच्छा, अब उठो, बापूजी रोटी का इंतजार कर रहे होंगे। थोड़ी देर में दोनों उस खेत में पहुंच गए जहां चंद्रमुखी के बापू काम कर रहे थे। दोनों को देखकर बोले, अरे दिलीप बेटा, तुम्हें मेरी वजह से कष्ट उठाना पड़ा। आज वैसे भी गर्मी ज्यादा है। चंद्रमुखी, तू ना आती इतनी गर्मी में, दिलीप बोला। चाचा जी, कोई बात नहीं, गर्मी है तो क्या हुआ? आप भी और फिर सारे लोग गर्मी में काम कर रहे हैं। चाची ने मुझसे कहा था कि तुम चंद्रमुखी के साथ चले जाओ। गर्मी ज्यादा है और फिर दोपहर का वक्त भी है। और आज आप अपने साथ रोटी नहीं लाए थे। जल्दी से रोटी खा ली। और वो रोटी खाने में मसरूफ हो गए। जब वो रोटी खा चुके तो दोनों वापिस आ गए। उधर ठाकुर का औबाश और शराबी बेटा परान हाथ धोकर चंद्रमुखी के पीछे पड़ गया था। उसने अपने दोस्तों से मशवरा किया कि अब मेरा चंद्रमुखी से दूर रहना मुमकिन नहीं। अब तो चंद्रमुखी की यादें मुझे रात में सोने भी नहीं देती और फिर पूरा दिन बेचैनी में गुजर जाता है। बहरहाल मैं अपनी जान पर खेलकर चंद्रमुखी से अपनी प्यास जरूर बुझाऊंगा। उसके दोस्तों ने उसे मशवरा दिया कि हम हर हाल में तेरे साथ हैं। जिस तरह तूने कई लड़कियों के साथ खिलवाड़ किया, उसी तरह उसके साथ भी कर गुजर। और फिर एक दिन दोपहर में चंद्रमुखी दिलीप के साथ अपने बापू के लिए रोटी लेकर जा रही थी। रास्ते में परान अपने 3 दोस्तों के हमरा एक दरख्त के नीचे खड़ा था। जब वो दोनों उस दरख्त के पास से गुजरने लगे तो परान बोला, चंद्रमुखी, इस तरह इठलाकर जाना ठीक नहीं। आखिर मैं भी तो मर्द हूँ, मुझ में क्या कमी है? कभी हमारा दिल भी खुश कर दो। ये सुनकर चंद्रमुखी बिफर गई और बोली, बेशरम, तुझे शर्म नहीं आती ऐसी बात करते हुए? आज मैं ठाकुर काका के पास जरूर जाऊंगी और तेरी इन बातों को उनके सामने रखूंगी। चंद्रमुखी का यह बोलना था कि वो अपने दोस्तों के साथ आगे बढ़ा और झपटकर चंद्रमुखी का हाथ पकड़ लिया। ये देखते हुए दिलीप पर तो जैसे जुनून सवार हो गया। वो शेर की मानंद परान पर झपटा और अपने सर की टक्कर उसके नाक पर मारी, जिससे परान की नाक से भिल भिल खून बहने लगा। और इस असना में चंद्रमुखी का हाथ उसके हाथ से छूट चुका था। परान धाड़कर बोला अपने दोस्तों से, साले को पकड़ लो, बचकर न जाने पाए, इसने मुझ पर हाथ उठाया है। उसके तीनों दोस्त फौरन आगे बढ़े और दिलीप को दबोच लिया। चंद्रमुखी सख्ते के आलम में एक तरफ खड़ी थी, लेकिन फिर अचानक चौंक पड़ी और परान की जानिब झपटी। लेकिन उस वक्त तक देर हो चुकी थी। परान अपने नेफे में उड़सा हुआ बड़ा चाकू दिलीप के सीने में घोंप चुका था। दिलीप नीचे गिरकर तड़पने लगा था। दिलीप का खून देखकर चंद्रमुखी पर जैसे जुनून सवार हो गया और उसने दिलीप के सीने से झट चाकू खींचा और शेरनी की तरह उन पर झपटी। लेकिन इससे पहले कि परान के नरखरे पर चाकू फिरता, परान ने फुर्ती से चंद्रमुखी के दोनों हाथ पकड़कर नीचे की तरफ मोड़ दिए। लेकिन हाथ ज्यादा नीचे मुड़ने की बजाय हाथ वाला चाकू चंद्रमुखी के सीने में पेवस्त हो गया और फिर तेजी से खून निकलकर चंद्रमुखी के कपड़ों को रंगने लगा। चंद्रमुखी तेवरा कर गिरी, लेकिन फिर अचानक हवा में उड़ती हुई चाकू का भरपूर वार उसके नरखरे पर किया। परान का नरखरा कट चुका था और परान अपना नरखरा पकड़े इधर उधर लहराने लगा था और फिर लहराते हुए जमीन बोस हो गया। ये तमाम खूनी मामला पलक झपकते में हुआ था। उधर चंद्रमुखी भी दिलीप के सीने पर सर रखे साकित हो चुकी थी। ये खूनी मामला देखकर परान के तीनों दोस्त सर पर पांव रखकर भाग खड़े हुए थे।
दीवार पर उभरने वाला मंजर अचानक बहुत वाज़ेह हो गया और साथ ही करीब आकर बड़ा हुआ तो मैं जैसे उछल पड़ा। नीचे गिरा हुआ मुर्दा हालत में मैं खुद था और मेरे सीने पर सर रख के मुर्दा हालत में लाजवंती थी, जो कि उस वक्त मेरे पहलू में बैठी थी। और फिर मुझे अचानक लाजवंती की सिसकियों की आवाज़ सुनाई दी। लाजवंती बुरी तरह सिसक रही थी। मैंने लाजवंती को अपने दोनों बाजू में भींच लिया। काफ़ी देर तक हम दोनों बेहिस्सो हरकत साकित रहे। फिर मैंने कहा, लाजवंती। मेरे मुंह से अपना नाम सुनकर उसने अपना चेहरा ऊपर को उठाया और बोली, अमर, तुमने देख लिया, दुश्मनों ने हमारा मिलाप इस जन्म में भी नहीं होने दिया। अमर, मैं तुम्हें पाने के चक्कर में हर जन्म में दुख झेलती आ रही हूँ और मेरे साथ साथ तुम भी अजियत का शिकार बन रही हो। अब तुम ही बताओ कि एक नारी जो कि बहुत कम हिम्मत और कम हौसला होती है, वो कहाँ तक दुखों को झीले और अपने प्रेमी को हासिल करने के लिए बार बार हर जन्म में भगवान से प्रार्थना करे कि उसका प्रेमी उसे मिल जाए। अमर, मैं हिम्मत हारती जा रही हूँ, मगर सिर्फ तुम्हारा प्रेम, तुम्हारी चाहत और तुम्हारा कुर्ब मुझे हर जन्म में बाहौसला बना देता है और मैं तुम्हें पाने के लिए तुम्हारा रास्ता तकते तकते मेरी आंखें जैसे पथरा गई हैं। अमर, चाहे मुझे 7 जन्मों तक जन्म लेना पड़े तो भी मैं हिम्मत नहीं हारूंगी। मैंने कमर बांध ली है कि हर सूरत में मैं तुम्हें हासिल करके रहूंगी। बोलो, तुम क्या कहते हो? क्या तुम्हारा दिल मेरे दुखों और चाहत को देखकर जरा भी नहीं पसीजता? क्या तुम्हें मेरी चाहत नहीं? क्या तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हें हासिल कर लूं? क्या तुम्हारे मन में मेरे लिए कोई जगह नहीं? क्या मैं इस तरह जन्म लेती रहूंगी और हर जन्म में तुम्हारे साथ मंडप के चक्रों को पूरा नहीं कर पाऊंगी? लाजवंती, मैं तो समझता हूँ कि ये सब भगवान की इच्छा से हो रहा है। नहीं मालूम कि भगवान क्या चाहता है और अभी तक अपने किसी जन्म का कोई वाकया भी याद नहीं आ रहा। अमर, तुम्हें बीते समय के वाकयात जरूर याद आएंगे। मैं तुम्हें याद करा के रहूंगी और मुझे विश्वास है कि मैं अपने मकसद में कामयाब जरूर हो जाऊंगी। लाजवंती की आंखों से आंसू अब रवां हो चुके थे। उसने अपने सीधे हाथ का रुख दीवार की तरफ किया तो हाथ की हथेली से चिंगारियां निकली और दीवार के पास जाकर दीवार में पैवस्त हो गईं और दीवार सफ़ेद रोशनी में नहा गई। फिर अजीबोगरीब मंजर उभरा। इस मर्तबा मैंने खुद को जवान पाया। मेरी शक्ल वाज़ेह थी। मैं फौजियों के लिबास में मलबूस था। फिर किसी दरबार का मंजर उभरा। इस बार मैं एक आलीशान कुर्सी पर बैठा था और दरबार किसी बादशाह का था। उस दरबार में ऊपर की जानिब जनान खाना बना था, जहाँ की शहजादी और उसकी खादमाएं मौजूद होती हैं। लाजवंती अपने मुंह पर आधा निकाब डाले बैठी मेरी तरफ नजरें जमाए मुस्कुरा रही है। महाराजा मेरा नाम लेकर पुकारता है। मैं अपना नाम सुनकर अपनी जगह खड़ा हो जाता हूँ। महाराजा की आवाज़ फिर सुनाई देती है, रंजीत, तुम मेरे पुत्र हो, तुम राजकुमार हो। मैं ही क्या, दरबार में जितने भी लोग मौजूद हैं सबके सब तुम्हारी बहादुरी के कायल हैं। तुमने बड़े बड़े दुश्मनों को शिकस्त से दो चार किया है। मैंने बहुत विचार किया और इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि क्यों ना तुम्हें सिपा सालार बना दिया जाए और तुम्हारे इस ओहदे के लिए सारे दरबारी मुत्तफिक हैं। सबकी राय तुम्हारे हक में है। लिहाजा आज से तुम सिपा सालार की जिम्मेदारियों को संभालो और हर महाज पर दुश्मनों के दांत खट्टे कर दो। जो भी मैली आंख से हमारी सल्तनत को देखने की हिम्मत करे उसकी गर्दन उसके धड़ से अलग कर दो। मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि तुम अपनी जिम्मेदारियों को चाको चौबंद तरीके से निभाओगे। आज से तुम सेनापति रंजीत हो। और फिर महाराजा ने अपने सामने एक मेज़ पर पड़ी हुई तलवार उठाई और सेनापति को बुलाकर उसके हाथ में तलवार पकड़ा दी। फिर वो बोला, रंजीत, ये तलवार हमारे पुरखों की है। इसकी इज्जत, वकार, दबदबा और इज्जत अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। ये तलवार हमेशा बुलंद रखना। ये तलवार किसी सूरत भी किसी और के हाथ ना जाने पाए। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। ये सुनना था कि दरबार में मौजूद तमाम लोग अपनी अपनी जगह खड़े हो गए और सेनापति रंजीत के नारे लगाने लगे। फिर महाराजा ने हाथ उठाकर लोगों को नारा लगाने से मना किया और बोला, रंजीत, अब तुम जाकर अपनी जगह पर बैठ जाओ। ये सुनते ही मैं पलटा और वापस आकर अपनी कुर्सी पर बैठ गया। ऊपर बालकनी में बैठी लाजवंती की मुस्कुराती हुई नजरें मेरे ऊपर मरकूज थीं। मैंने भी जब भरपूर नजर से उसकी तरफ देखा तो उसने अपनी गर्दन हल्की सी खम की और मुझे बधाई दी। थोड़ी देर बाद महाराजा ने दरबार बर्खास्त करने का ऐलान किया तो सब अपनी अपनी जगह से उठकर चले गए। जाते जाते मेरी नजरें अचानक बालकनी की तरफ गईं तो देखा कि लाजवंती हाथ के इशारे कर रही थी। मैंने भी हाथ उठाकर अपने माथे पर फेर लिया। मुझे सेनापति की जिम्मेदारी संभाले चंद दिन ही गुजरे थे। वो रात बहुत अंधेरी थी। अमावस की रातें शुरू हो चुकी थीं। अचानक हमारे मुखबरों ने खबर दी कि फलां सल्तनत की फौजें हम पर हमला करने वाली हैं और किसी भी रात में ऐसा हो जाएगा। इस खबर के मिलते ही हमने जोरों शोर से अपनी तैयारियां शुरू कर दी। रात में तमाम सेनाओं को चौकस कर दिया जाता था।
ये पक्की खबर थी कि दुश्मन रात में ही हमला करेगा। महाराज का मेरे लिए हुक्म था कि अगर हमला जबरदस्त हुआ और फिर बचाव की कोई तदबीर नजर नहीं आई तो मैं अपनी सेनाओं को लेकर उस जगह से निकल जाऊं और फिर बाद में दुश्मन पर चढ़ाई करूं, क्योंकि अक्सर फतह के बाद लोग जश्न मनाते हैं और होने वाले हमले को भूल जाते हैं। इस तदबीर पर मुझे अमल करना था और फिर एक रात दुश्मन ने हम पर वाकई हमला कर दिया। मेरे लोगों ने एड़ी चोटी का जोर लगाया, मगर दुश्मन की तादाद बहुत ज्यादा थी। हमारे कदम उखड़ गए और हम महाराजा के हुक्म के मुताबिक फरार होने में कामयाब हो गए। पूरी राजधानी में खून की नदियां बहा दी गईं। लोगों को दुश्मनों ने गाजर मूली की तरह काट कर रख दिया। महल में मौजूद सबके सब मौत के घाट उतार दिए गए। कत्ल होने वालों में लाजवंती भी शामिल थी। मेरी दुनिया अंधेर हो गई, लेकिन मैंने दुश्मन से बदला लेना था। इस हौसले और हिम्मत की बदौलत मैं जिंदा था। भागते भागते हम एक घने जंगल में पहुंच गए। जब हमने इत्मीनान कर लिया कि हम दुश्मन की पहुंच से काफी दूर निकल आए हैं, तो हमने जंगल में पड़ाव डाल दिया। उस जंगल में कई दिन बीत गए। फिर सबने मिलकर यह फैसला किया कि इस जंगल से निकलना मौत को दावत देना है, बल्कि इस जंगल में रहते हुए हम अपनी ताकतें बढ़ा सकते हैं और फिर किसी भी रात अचानक हमला करके दुश्मन को नीस्तो नाबूद कर सकते हैं। जहां पर हमारा पड़ाव था, वहां से थोड़ी ही दूरी पर अपनी कुटिया में एक साधु रहता था। उस साधु के साथ उसकी बहुत ही सुंदर पुत्री भी थी। साधु ने कई बकरियां पाल रखी थीं। मैं हर रोज बिला नागा साधु की कुटिया में जाता और थोड़ी देर बैठकर साधु से बातें करता और फिर उठकर चला आता। ये रोज का मामूल बन गया था कि साधु की पुत्री साधु के हुक्म पर बकरी का ताज़ा दूध एक मिट्टी के प्याले में डालकर देती और मैं बिला झिझक वो दूध पी लेता। मैंने अपनी सारी कथा साधु को सुना दी थी, जिसे सुनकर साधु बहुत बेचैन हुआ था। वो साधु बहुत ज्यादा ज्ञानी था। जादू मंत्र में उसकी पहुंच बहुत ऊपर तक थी। रोज रोज के आने जाने से साधु की पुत्री मुझसे बहुत ज्यादा मानूस हो गई थी। साधु का भरोसा भी मुझ पर ज्यादा हो गया था। कभी कभी मैं दोपहर के वक्त भी चला जाता था और फिर हम दोनों बकरियों को लेकर कुटिया से दूर जंगल में निकल जाते। वक्त के साथ साथ हम दोनों करीब से करीबतर होते जा रहे थे। वैसे भी साधु की पुत्री अपने बाप के साथ जंगल में रहते रहते जंगल की जिंदगी से बिल्कुल अकेली उकता चुकी थी। चूंकि इंसान मुआशरती कीड़ा है, लिहाजा हर इंसान जो कि बाशऊर और होशमंद होता है, वो इंसान के दरमियान रहना पसंद करता है। जब मैं कुटिया में जाता तो साधु की पुत्री मुझे देखते ही चहकने लगती थी। उसकी खुशियां कई गुना बढ़ जाती थी। उसमें जैसे बिजली भर जाती थी। जब हमारी कुर्बत ज्यादा बढ़ी तो साधु की पुत्री, जिसका नाम गंगा था, उसने बर्मिला इजहार कर दिया, बाबूजी, आप मुझे अपनी दुनिया में ले चलें। मैं सारा जीवन आपके चरण धो धो कर पीऊंगी। हर रोज राजो न्याज की बातें होने लगी। साधु हम दोनों पर भरोसा करते हुए जंगल से दूर निकल जाया करता था। और फिर एक दिन हम दोनों ने जज्बात की रोह में बहकर वो कुछ कर लिया जो कि हमें नहीं करना चाहिए था। जब मुझे होश आया तो देखा कि साधु सामने खड़ा था। उसकी गजब बरसाती सुरख आंखें मुझ पर मरकूज थीं। उसके हाथ में तिरछोल था। उसने गजबनाक हालत में तिरछोल का रुख अपनी पुत्री की तरफ कर दिया तो तिरछोल की नोक से चिंगारियां निकलकर गंगा के जिस्म में घुसने लगीं। गंगा की चीखें पूरे जंगल को दहलाने लगीं और फिर चंद मिनट में ही उसके पूरे वजूद में शोले भड़कने लगे। मैं अपनी जगह साकित खड़ा तमाम हालात को आंखों से देख रहा था, मगर मुझमें इतनी ताकत नहीं बची थी कि मैं साधु को रोक सकूं या गंगा के जिस्म पर भड़कते शोलों को बुझा दूं। चंद मिनट न लगे और गंगा अपनी जगह जलकर राख में तब्दील हो गई। अचानक साधु की आवाज मेरे कानों में पड़ी, पापी, अब मेरी नजरों से दूर हो जा। मैंने तुझ पर भरोसा किया और तूने मेरे भरोसे पर पानी फेर दिया। मेरा श्राप है कि तू कभी भी सुखी नहीं रहेगा। और यही नहीं, बल्कि हर पूरनमाशी की रात में एक बच्चा मेरे पास लाएगा और उस बच्चे की बलि मैं दूंगा। और यह भी कान खोलकर सुन ले कि तू वक्तन फवक्तन अपने खानदान से भी बच्चा मेरे पास लाएगा और तू अपना पहला बच्चा भी मेरे पास लाएगा और मैं तेरे सामने तेरे संतान की बलि दूंगा। तू कई जन्मों से जन्म ले रहा है और हर जन्म में तू एक नारी से बिछड़ जाता है। वो नारी तेरे प्रेम में बार बार जन्म ले रही है। तेरे प्रेम में वो भटकती रहती है। तुम दोनों का विवाह नहीं होता। तुम दोनों अकेले मौत का शिकार हो जाते हो। मगर अब तू वो विवाह करेगा किसी और नारी से। अब तुझे उस जन्म वाली नारी की आत्मा से छुटकारा मिल जाएगा, मगर मुझसे तेरा छुटकारा पाना नामुमकिन है। तू मरना भी चाहे तो मर नहीं सकेगा। और फिर उस साधु ने अपना हाथ बढ़ाकर मेरी गर्दन पकड़ ली। उसके हाथ के लंबे नाखून मेरी गर्दन में पैवस्त हो गए और मैं दर्द से बिलबिलाकर चीख पड़ा और फिर मेरी आंख खुल गई। अब मैं होशो हवास में था। अंधेरी जगह, हर तरफ फूका आलम। मैं आंखें फाड़े चारों तरफ देखने लगा, मगर लाख कोशिश के बावजूद भी मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था।
खैर मैंने मायूस होकर नीचे टटोला तो पाँव के पास मुझे एक बड़ा सा पत्थर महसूस हुआ। लिहाजा मरता क्या ना करता कि मिस्ताक मैं उस पत्थर पर बैठ गया। कोई 1 घंटे तक मैं उस पत्थर पर बैठा रहा। बहरहाल इतना ज़रूर हुआ था कि मेरी आंखें अंधेरे से मानूस हो गई थीं। मैंने अंदाज़ा लगाया कि वो एक खंडर था। हर तरफ पत्थर ही पत्थर बिखरे हुए थे। जब मेरे हवास कुछ ज़्यादा बहाल हुए तो मैंने सोचा अब किसी तरह इस खंडर से निकल जाना चाहिए। फिर अचानक मेरी गर्दन पर चुभन का एहसास हुआ और फिर आहिस्ता आहिस्ता दर्द की टीसें उठने लगीं। मैंने जब गर्दन पर अपनी उंगलियां फेरी तो उंगलियों पर अजीब सी चिपचिपाहट महसूस हुई और साथ ही महसूस हुआ कि मेरी गर्दन पर चंद जख्म भी हैं और शायद उन जख्मों से खून रिस रहा था। अब मेरा उस खंडर में बैठे रहना दोभर लग रहा था। मैंने पक्का इरादा कर लिया कि अब मुझे इस खंडर से निकलना चाहिए। लिहाजा इस ख्याल के आते ही मैं उठ खड़ा हुआ। सामने की तरफ आसमान की हल्की हल्की रोशनी नजर आ रही थी। मैंने बाहर जाने की सिमत का अंदाजा करते ही बाहर की जानिब अपने कदम बढ़ा दिए, लेकिन फिर अचानक एक बड़े उल्लू की करीज चीख सुनाई दी। वो उल्लू चीखते हुए मेरे सर पर से गुजर गया। उल्लू की चीख के साथ ही मेरी भी फलक शगाफ चीख ने पूरे खंडरात को दहला कर रख दिया। मैं सहम कर थर थर कांपने लगा। मेरी टांगें कपकपाने लगी। मुझसे खड़ा रहना मुश्किल हो रहा था। मैं धप से उस जगह बैठ गया जहां के खड़ा था। चूंकि इंसान अंधेरे में देखने का आदी नहीं होता, मगर इंसान के अलावा कई जानवर या परिंदे ऐसे हैं कि जो वाज़े तौर पर अंधेरे में देखते हैं। वो उल्लू 2 बार चीखता हुआ मेरी तरफ आया और मेरे सर पर से एक तरफ को गुजर गया। अब तो मेरी हालत ऐसी थी कि काटो तो बदन में खून नहीं। मेरा अब उस खंडर में बैठना भी खतरे से खाली नहीं था और बाहर निकलना भी मुश्किल नजर आ रहा था। मैं शशोपंज में मुब्तला सोचने लगा कि अब मैं करूं तो क्या करूं। अचानक मेरे दिमाग में आया कि अजियत की घड़ी में भगवान को याद किया जाता है और फिर मैं पूरी ताकत से चीख पड़ा, भगवान मेरी रक्षा कर, लक्ष्मी देवी मेरी सहायता कर, काली माता मेरी मदद कर। ये अल्फाज मैंने कई मरतबा दोहराए और फिर मैंने अपने जिस्म की तवानाई को यकजा करके एक मरतबा फिर अपनी जगह पर खड़ा हो गया और जिस तरफ को मेरा मुंह था उस तरफ को मैं अपने कदम आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाने लगा। हर तरफ घटाटोप अंधेरे का राज था। कोई भी चीज दिखाई नहीं दे रही थी। बहरहाल ठोकरें खाते और गिरते पड़ते मैं खंडरात से बाहर निकल आया। खंडर से बाहर निकलते ही मैं लंबे लंबे सांस लेने लगा क्योंकि खंडर से बाहर ताज़ा हवा चल रही थी। मेरे दम में दम आया और फिर मैं अपना मुंह आसमान की तरफ करके बोला, भगवान बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे खंडर से बाहर निकाला। और फिर से लंबे लंबे सांस लेने लगा। अंदर खंडर में बहुत ज्यादा घुटन थी क्योंकि खंडर के अंदर ताज़ा हवा का गुजर ना होने के बराबर था। चंद मिनट तक मैंने लंबे लंबे सांस लेने के बाद बगौर चारों तरफ का जायजा लेना शुरू किया। अब मुझे हल्का हल्का नजर आने लगा था। मैंने देखा कि मैं जहां खड़ा हूं वो बहुत ही टूटी फूटी और खस्ता हाल सड़क है जो कि काफी दूर से खंडर के पास आई थी। इसका मतलब ये था कि माजी में ये खंडरात नहीं बल्कि ये कोई आलीशान महल होगा या फिर बहुत जबरदस्त हवेली होगी, तो यहाँ तक यकीनन सड़क भी आती होगी। बहरहाल मैं लड़खड़ाते कदमों से जिस तरफ सड़क का रुख था उस तरफ चलना शुरू कर दिया। रात का ना जाने कौन सा पहर था, मैं उसका अंदाजा न कर सकता था। बस मेरे दिल में ये ख्याल बार बार आ रहा था कि मैं जल्द अज जल्द किसी महफूज जगह पर पहुंच जाऊं और इसी ख्याल के तहत मैं अपनी ताकत और जिस्मानी तवानाई से बढ़कर आगे ही आगे बढ़ रहा था। कई मरतबा जब मैं चलते चलते थक जाता तो चंद मिनट के लिए सड़क पर ही आलती पालती मारकर बैठ जाता और थोड़ी देर सस्ताने के बाद फिर भगवान का नाम लेकर उठ खड़ा होता और अपने कदम आगे ही आगे बढ़ाने लगता। चलते चलते जब हिम्मत जवाब दे गई तो मैं थक कर सड़क के किनारे निढाल होकर बैठ गया और अपनी गर्दन काफ़ी हद तक नीचे को झुका ली। काफ़ी देर के बाद जब मैंने अपनी गर्दन उठाकर आंखें खोली तो मेरी खुशी की इंतहा न रही क्योंकि अब सुबह का सपीता आहिस्ता आहिस्ता सर उभा रहा था और फिर चंद मिनट बाद ही परिंदे चहचहाते हुए उड़ते फिरते नजर आने लगे, लेकिन दूर दूर तक आबादी का नामो निशान न था। मैं फिर हिम्मत करके उठ खड़ा हुआ और जिधर से सड़क आ रही थी उसी सिमत को चल पड़ा। अब प्यास की वजह से मेरे गले में कांटे से पड़ने लगे थे, गला खुश्क हो रहा था और मैं अपनी जुबान बार बार होंठों पर फेरने लगा था। इन तमाम हालात के बावजूद मैं आगे ही आगे बढ़ता रहा। काफी दूर जाने के बाद अचानक सड़क के किनारे थोड़ी दूरी पर एक गड्ढे में जमा पानी नजर आया तो मेरी खुशी की इंतहा न रही। मेरे कदम तेज तेज आगे बढ़ने लगे। मैं काफी तेज चलता हुआ उस जगह पहुंच गया जहां के गड्ढे में पानी मौजूद था। मैंने ये भी ना सोचा कि ये पानी कब से इस गड्ढे में मौजूद है, पीने के काबिल है भी कि नहीं।
मैं फौरन सड़क से नशे में उतरा और गड्ढे के किनारे अकड़ों बैठकर चुल्लू भर भर कर पानी पीने लगा। मैंने इतना पानी पिया कि मेरा पेट भर गया। मैंने भगवान का शुक्रिया अदा किया और फिर गड्ढे के पास से उठ खड़ा हुआ। अब काफी हद तक उम्मीद बंध चुकी थी कि आगे कोई ना कोई आबादी नजर आ जाएगी या फिर सड़क पर आते जाते लोग तो मिल ही जाएंगे। ये सोचकर मेरे कदमों में तेजी आ गई थी। मौसम गुलाबी था, ना ज्यादा सर्दी और ना ज्यादा गर्मी। सूरज अब आहिस्ता आहिस्ता ऊपर को उठ रहा था। काफी दूर चलने के बाद मैंने देखा तहद्दे नजर तक सरसब्जो शादाब जंगलात फैलते चले गए थे और इर्द गिर्द सबज पोश पहाड़ियां खड़ी थीं, चंद बेहद दूर और चंद बेहद करीब। जगह जगह टीकरियां थीं जिन पर मुकामी लोगों की झोंपड़ियां बहुत ही भली मालूम होती थीं।